हाय दोस्तों। तो मैं हूं चंदेल अंगद सिंह और मैं सिंसिनाटी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी के साथ कोलैबोरेशन में है, वहाँ पे पीएचडी कर रहा हूँ इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो ये है मेरा पॉडकास्ट जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और क्यूरियस माइंड्स उनको इंटरव्यू करूँगा और कोशिश जानने की कोशिश करूँगा कि उनकी साइंस क्या है और कौन से इवेंट्स, कौन सी चीज़ों ने उनको इंस्पायर किया ये साइंस करने के लिए। तो मेरे पहले गेस्ट हैं प्रोफेसर दीपक वशिष्ठ और मैं उनके साथ शुरू करूंगा। मैं उनको पर्सनली जानता हूं एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ, मैं बहुत ही बड़ा फैन हूं उनका। तो मैं शुरू करता हूं उनको इंट्रोड्यूस करते हुए, थोड़ा उनके बारे में बताते हुए। आपका आईआईटी से पास आउट हुए, राइट? हाँ, 2013 में मैंने आईआईटी से पास आउट किया। ठीक है। 2013 से पास आउट हुए और जब पास आउट हुए तो उनको मिला प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल। दैट मीन्स कि पूरे आईआईटी में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस से लेके बायोटेक्नोलॉजी से लेके सारे डिपार्टमेंट्स में सबसे हाईएस्ट सीजीपी थी। और फिर देन ही वेंट, फिर जो है ये पीएचडी करने के लिए एमआईटी चले गए, विच इज जो है दुनिया का बेस्ट इंजीनियरिंग और इन जनरल बेस्ट यूनिवर्सिटी है। और फिर जो है फिर सर ने थोड़े टाइम के लिए माइक्रोसॉफ्ट में भी काम किया, 2 साल। हाँ। और पर एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब मैं पिछले साल सर को मिलने गया तो मुझे सर ने बताया कि उन्होंने अपनी मतलब बहुत बड़ी वेल पेड जॉब छोड़ के एकेडमिया में वापस आए और उन्होंने जो है अभी ही इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन। दो चार चीजें दोस्त, थोड़े सर के अवार्ड्स बता दूं। एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है जो कि यूएस में, इन जनरल दुनिया में बड़ा है पर यूएस का है, उसको एनएसएफ करियर अवार्ड है जो सबको मिला है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग जो अवार्ड मिला है वो आईआईटी का बेस्ट डेकेड ऑफ आईआईटी दिल्ली, है ना सर? यही अवार्ड का नाम, बेस्ट हाँ, डेकेड ऑफ ग्रेजुएट ऑफ लास्ट डेकेड। बेस्ट बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द लास्ट डेकेड, आईआईटी दिल्ली ग्रेजुएट ऑफ द लास्ट डेकेड, ये कोई अवार्ड मिला। ये इसका मतलब कि पिछले 10 साल का जो बेस्ट स्टूडेंट आईआईटी दिल्ली ने अभी तक का प्रोड्यूस किया। तो हम लोग फिर सर शुरू करते हैं आपकी प्रेजेंटेशन से, मेरे ख्याल से कि हाँ। आप जो है काइंड ऑफ 10 मिनट, जिसका आइडिया ये है कि एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में हो और हम लोग को सब समझ आ जाए क्या बोल रहे हो। हाँ, शेयर स्क्रीन तुझे इनेबल करना पड़ेगा अच्छा शायद। ठीक है, मैं कर देता हूँ ये ऑल पार्टिसिपेंट्स। Thanks, हो गया। रिकॉर्डिंग चल रही है। तो तुम्हें मेरी स्क्रीन दिख रही है? मुझे दिख रही है, मुझे स्क्रीन दिख रही है चल, आपकी। बढ़िया। ठीक है। हाँ। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम दीपक है, जैसे चंदेल ने बताया। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन में। ये पिक्चर है मेरे ग्रुप की। ये मेरे पीएचडी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ रिसर्च करते हैं। तो आज जो भी मैं रिसर्च के बारे में बात कर रहा हूँ उसमें से काफी इन लोगों ने किया है और मेरी सिर्फ डायरेक्शन रहती है ज्यादातर। तो पहले मैं आईआईटी दिल्ली में था, अंडर ग्रेजुएट किया वहां से। उसके बाद एमआईटी गया पीएचडी करने के लिए। उसके बाद एक दो साल माइक्रोसॉफ्ट में काम किया और अब मैं यूआईयूसी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो आज जो है मैं आपको ज्यादातर ये बताऊंगा कि मैं किस तरह की प्रॉब्लम्स पर काम कर रहा हूँ। ज्यादा सॉल्यूशंस के बारे में बात नहीं करेंगे कि उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, क्योंकि सॉल्यूशन स्पेस काफी बड़ा है, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो इतना टाइम नहीं है, तो शुरू में सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे। तो मेरी जो रिसर्च है वो ज्यादातर नेटवर्किंग से रिलेटेड है। नेटवर्किंग का मतलब होता है कि जैसे आप फोन को वाईफाई से कनेक्ट करके उससे आपको डेटा मिलता है, या फोन जैसे आपके पास अगर जियो का, एयरटेल का नेटवर्क है, और वो नेटवर्क कैसे काम करता है। पर वो सब जो काम कर रहा है उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ नेटवर्किंग है वो कैसी होंगी और वो किन किन चीजों पर फोकस करेंगी, वो हम आज थोड़ा बात करेंगे। तो कुछ चीजें जैसे मेरी रिसर्च में इंपॉर्टेंट है कि मैं सैटेलाइट्स पे काम करता हूँ, कि जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स हैं उनसे हम धरती पर कैसे बात कर सकते हैं, उनसे किस तरह का फायदा हो सकता है। और इन नेटवर्क से अलग अलग एप्लीकेशंस, जैसे कि शरीर के अंदर कुछ डिवाइसेस हैं उनसे कैसे बात कर सकते हैं, उनके बारे में कैसे जाना जा सकता है। खेती में अलग अलग जगह पर आप इन डिवाइसेस से या नेटवर्क से किस तरह का फायदा उठा सकते हैं। और एक प्रॉब्लम है लोकलाइजेशन का, उस पर भी मैंने काम किया, उसके बारे में थोड़ा कम बात करेंगे। लोकलाइजेशन होता है जैसे आप जीपीएस यूज करते हैं फोन में, कि आपका फोन को पता है कि आप कहाँ पर हो, तो उसको कैसे ज्यादा एक्यूरेट किया जाए, ज्यादा ज्यादा अच्छा बनाया जाए, उसके बारे में भी थोड़ा काम काम हम करते हैं। तो ओवरऑल जो मेरा रिसर्च टीम है उसको मैं बोलता हूँ नेटवर्किंग अक्रॉस अर्थ एंड स्पेस, कि धरती पर और अंतरिक्ष में अलग अलग जो कंप्यूटर कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, आपके फोन हैं, उनको एक दूसरे से जोड़ना
और उनकी आपस में एक दूसरे के बीच में डेटा एक्सचेंज करना। कि अगर आपने जैसे इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, तो वो सब इन चीजों पर ही बने हैं कि मतलब कैसे आपका डेटा किसी सर्वर से या किसी आपके दोस्त के फोन से आपके पास आ रहा है, वो बहुत सारे कंप्यूटर्स के थ्रू होकर आ रहा है, और उनको एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करना है, कैसे इस नेटवर्क को मेंटेन करना है, ये हम काम करते हैं। तो एक एग्जांपल है जैसे सैटेलाइट नेटवर्क, कि सैटेलाइट से हम धरती पर कनेक्टिविटी। दूसरा एग्जांपल है इनका सेल्यूलर नेटवर्क, कि आप फोन से आपका टावर जहां पर होता है, सेल टावर कहीं कहीं आपने देखा होगा, वो जो सेल टावर कैसे आपके फोन से बात कर रहा है, वो दूसरा एग्जांपल है। और तीसरा एग्जांपल हम वायरलेस सेंसिंग बोलते हैं। तो सेंसिंग का मतलब है कि ये जो किरणें हैं, ये जो वेव्स हैं, ये आपके आसपास हैं सारी हमेशा। और जब आप कुछ भी करते हो, कि आप अपना हाथ भी हिला रहे हो, तो इन वेव्स में कुछ फर्क पड़ता है। और उस सिग्नल को, उस वेव में जो फर्क पड़ रहा है, उसको हम स्टडी करके ये पता कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो उसको हम वायरलेस सेंसिंग बोलते हैं। तो वो भी हम काफी उस टॉपिक पर भी रिसर्च कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, कि क्या मुश्किल चीजें हैं इनके अंदर, जिन पे हम रिसर्च करते हैं, और क्या क्या नया हो रहा है। तो ये लेफ्ट में एक ग्राफ है, इसमें आप देखेंगे कि नीचे की तरफ साल बढ़ रहे हैं 1975 से 2025, और ऊपर की तरफ नंबर बढ़ रहे हैं। तो ये है कि कितनी सैटेलाइट्स लॉन्च हो रही हैं धरती से अंतरिक्ष की तरफ। तो आप देख रहे हैं कि ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि पिछले कुछ सालों में हमने बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करी। और ये क्यों हो रहा है? तो इसके बहुत कारण हैं। एक कारण तो ये है कि आप अपने राइट में देख रहे हैं कि ये एक सैटेलाइट है, एक बहुत छोटा सैटेलाइट। तो अब हम नए छोटे छोटे सैटेलाइट बना रहे हैं। पहले क्या होता था कि बहुत बड़े बड़े सैटेलाइट्स बनते थे और उनमें बहुत खर्चा आता था, कि एक सैटेलाइट में आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो। पर अब ऐसा नहीं है, कि अब एक सैटेलाइट बनाने के लिए कुछ लाख में आप बना सकते हैं। 20-30 लाख में एक ये छोटा सैटेलाइट आराम से बनकर तैयार हो जाता है। और इसलिए बहुत ज्यादा कंपनीज, बहुत ज्यादा सरकारें ऐसे सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो चीजें पहले सैटेलाइट्स में डलती थी, उनको पहले स्पेशली बनाया जाता था, कि यार तुम अंतरिक्ष में जा रहे हो, तुम्हारा कुछ खराब नहीं होना चाहिए, तो हम बहुत अच्छा जो है इसका कंप्यूटर बनाएंगे, बहुत अच्छा इसका कैमरा बनाएंगे, बहुत अच्छा इसका रेडियो बनाएंगे। तो अब इसकी जरूरत नहीं है। अब जो कंपोनेंट आपके फोन में जा रहा है, वही इसके अंदर जाएगा। तो इससे भी इनका जो प्राइस है वो कम हो गया है, ये सस्ते हो गए हैं। और तीसरा हो रहा है कि क्योंकि ये छोटे हैं, आप बहुत सारे सैटेलाइट्स एक ही रॉकेट पे लॉन्च कर सकते हो, कि एक एक रॉकेट पे आपने बहुत सारे पैक कर दिए और आपने आपने लॉन्च कर दिया। तो इन सब चीजों की वजह से, जैसे आपने इसरो में देखा होगा इंडिया में, कि इसरो भी इस तरह के सैटेलाइट्स काफी लॉन्च करता है। तो इन सब चीजों की वजह से नंबर ऑफ सैटेलाइट जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और इनके ज्यादातर तौर पर एक और जो डिफरेंस है वो ये है कि इनकी जो ऑर्बिट्स हैं, कि किस कक्षा में ये धरती के आसपास घूम रहे हैं, कितनी दूर है ये धरती से, वो बदल गया है। कि पहले हम बहुत ऊंचे ऊंचे सैटेलाइट लॉन्च करते थे, जिनको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, 36,000 किलोमीटर दूर। तो इनका क्या है कि आप धरती से देखोगे, आपको एक ही जगह पे हमेशा दिखाई देंगे, कि कभी भी आप सुबह देखोगे, रात को देखोगे। पर अभी नए तरह के सैटेलाइट आए हैं, लियो सैटेलाइट्स, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स इनको बोलते हैं। ये जो है धरती से सिर्फ 500-600 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो इनको लॉन्च करना आसान है, इनकी और ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। तो ये इन तरह की सैटेलाइट्स पे हम काम करते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, यानी कि जो धरती के पास सैटेलाइट्स हैं। तो इन सैटेलाइट्स के क्या फायदे हैं, कि आपने लॉन्च तो कर दिया इतने सारे सैटेलाइट्स, ये आप क्यों कर रहे हैं, इनसे क्या फायदा है? तो एक फायदा तो ये है कि आप इनसे इंटरनेट एक्सेस पा सकते हैं, यानी कि आप इंटरनेट से कनेक्टिविटी इस सैटेलाइट के थ्रू पा सकते हैं। तो अगर जैसे गांव है जहां पर सेल टावर नहीं लगा है, या खेत हैं, वन हैं, जंगल हैं, बहुत सारी जगह हैं धरती पे, समंदर है, जहां पर सेल टावर नहीं लगा है, या आपके घर अभी मतलब ब्रॉडबैंड नहीं आया है, कनेक्टिविटी की सरकार ने अभी तारे नहीं बिछाई हैं, इस तरह की जहां भी समस्याएं हैं, वहां आप इन सैटेलाइट से कनेक्टिविटी पा सकते हैं। क्योंकि ये जो सैटेलाइट हैं, ये पूरे धरती के चक्कर लगाती रहती हैं, तो पूरे धरती की कवरेज ये आपको दे सकती हैं। दूसरा काम ये करती हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन का। अर्थ ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आप धरती की फोटो खींच खींच कर उसको नीचे भेज रहे हैं। कि मान लो कहीं पर आग लगी है जंगल में, तो आपको पता कैसे चलेगा कि वहां पर आग लगी है? तो ये जो सैटेलाइट है वो धरती की फोटो खींच के आपको भेज रही है, आप देख पा रहे हैं कि हाँ, उस जंगल में वहां पर आग लगी है। और इसी तरह से बहुत सारी एप्लीकेशन है। मैं आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा इन सैटेलाइट्स के द्वारा ली हुई, ताकि आपको पता चले कि किस तरह की फोटोज ये सैटेलाइट्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि इन सैटेलाइट्स के जो मोशन पैटर्न्स हैं, यानी कि जो इनके चलने की और जो प्रक्रिया है, वो थोड़ी अलग है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, जो मैंने बताया आपको कि धरती से एक ही जगह पे दिखते हैं।
तो राइट में आप देखेंगे कि ये जो सैटेलाइट है ये धरती से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है, कि मतलब अराउंड द पोल्स ये ऑर्बिट कर रही है। और इसका जो ऑर्बिट पीरियड है, कितनी देर में ये जा पाएगी, वो 90 मिनट है, यानी 1.5 घंटे में ये चली जाती है। तो इसका मतलब बहुत तेज है कि धरती तो घूम रही है 24 घंटे में, और इसके आसपास ये हर 1.5 घंटे में चक्कर लगा रही है। तो हर बार जब ये चक्कर लगा रही है तो धरती के एक अलग हिस्से के ऊपर से जा रही है। तो आप लेफ्ट में देखेंगे कि ये जो सैटेलाइट है जब चक्कर लगाते हुए जा रही है, तो अलग अलग हिस्सों के ऊपर से ये एक अपना जो फुटप्रिंट है छोड़ रही है। तो इसलिए एक ही सैटेलाइट जो है अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोकेशन के ऊपर रहेगी। तो इस वजह से आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी सुविधा रहेगी कि एक सैटेलाइट अलग अलग जगह जाकर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकती है, और एक ही सैटेलाइट अलग अलग जगह जाकर के फोटो भी खींच सकती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो जब रशिया और यूक्रेन की जब लड़ाई शुरू हुई थी, तो वहां पर मतलब जो जर्नलिस्ट हैं उनको तो पूरा एक्सेस नहीं रहता है हर जगह का, पर सैटेलाइट से आप फोटो खींचकर पता कर सकते हैं कि कहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने और एक मैक्सार करके कंपनी है सैटेलाइट्स की, उन्होंने फोटो खींचा, मैक्सार ने न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनसे खरीदा, और ये वहां से मैंने एक पिक्चर लिया है। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है सर एक कि जैसे आप कह रहे हो कि सैटेलाइट्स चल रही हैं और काफी तेज, लाइक 24 मिनट में आप कह रहे हो पूरा साइकिल, तो इतनी तेज में ये लोग फोटोज भी लेती जा रही हैं साथ के साथ और प्रोसेस भी हाँ होता हाँ हाँ, तो ये सैटेलाइट बहुत तेज घूम रही है, यानी 1.5 घंटे में पूरा साइकिल है, मतलब एक एक साइकिल अराउंड दी अर्थ। तो वो 1.5 घंटे में जो है ये जल्दी जल्दी फोटो भी खींच रही है, हर एक सेकंड में एक फोटो खींच रही है बहुत बड़ा। ठीक है। और उन फोटोज के कुछ मैं जैसे ये दिखा रहा हूँ कुछ फोटोज। तो एक ये फोटो है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जंगल में आग लगी है, उसका उसका धुआं ये सैटेलाइट कैप्चर कर पा रही है, तो आपको पता है कि कहाँ पर इसमें आग लगी है। तो ये जलते चलते बहुत तेजी से फोटो खींच पा रही है। ये है अभी मतलब एक लावा विस्फोट हुआ था एक आइलैंड पर, यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में ही। और उस विस्फोट की वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बीच के साथ की वेजिटेशन है वो जल गई है सारी, और जो जंगल है वो वहां से खत्म हो गया है, जंगल बाकी जगह पर बचा हुआ है। तो इससे आपको पता लगता है कि कहाँ पर किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है। तो एक जो सवाल है इस पूरे प्रोसेस में जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, वो नेटवर्किंग का सवाल है कि एक फोटो जब एक सैटेलाइट ले लेता है तो उसको धरती तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। आज जो है कुछ घंटों से कुछ दिनों तक का टाइम लग सकता है कि मैंने फोटो तो खींच लिया, जंगल में आग लगी है, पर जब तक एक इंसान उसको देखेगा तब तक 2 दिन बीत चुके हैं। तो उस 2 दिन में आप समझ सकते हैं कि उस जंगल की आग कितनी फैल चुकी होगी। और अब आपको जब एक्शन लेना है उसके खिलाफ कुछ, कि आपको वहां जाकर के उसको रोकने के लिए कुछ एक्शन लेना है या किसी को उसके बारे में बताना है, तो वो काफी काफी देर देर हो जाती है उसमें। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो है ये नेटवर्किंग कुछ मिनटों में हो जाए, कि मतलब इतने घंटे और दिनों तक का हमें इंतजार ना करना पड़े, और कुछ मिनटों में हम इसे कर पाए। तो एक एग्जांपल इसके सोल्यूशन का मैं आपको दे देता हूँ, बाकी तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे। तो एक इसका एक सोल्यूशन, एक एग्जांपल ये है कि अगर आपने अंतरिक्ष में फोटो खींचा है, तो पहले तो सैटेलाइट क्या करता है कि एक एक फोटो खींचता रहता है और भेजता रहता है धरती की तरफ। तो उन्होंने खींचा फोटो, मान लो राजस्थान में फोटो खींचा भेज दिया, फिर कश्मीर में फोटो खींचा भेज दिया। तो इसमें क्या है कि बहुत सारी जगहों पे धरती में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है, कि मतलब ना तो मतलब अगर आप राजस्थान में रेगिस्तान के ऊपर फोटो खींच रहे हैं हर रोज, तो उसमें कुछ आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखेगा नहीं। पर कुछ जगह हैं जहाँ पे इंटरेस्टिंग हो रहा है, कि जैसे मान लो आग लगी है, तो वो फोटो इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं कि की सैटेलाइट में जो कंप्यूटर है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा रहे हैं, यानी कि मशीन लर्निंग टाइप एक टेक्नोलॉजी है जिससे पता कर सके कि ऑटोमेटिकली कि कौन सी फोटो इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है, और जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले भेज दिया जाए। ये इंतजार ना करें कि पहले मैं राजस्थान की फोटो भेजूंगा और अगली बार मौका मिलेगा तो कश्मीर की फोटो भेजूंगा। अगर कश्मीर में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है तो पहले आप कश्मीर की फोटो डायरेक्टली नीचे भेज दो, और उससे काफी स्पीड अप मिलता है, कि काफी काफी टाइम कम हो जाता है, कि इंपॉर्टेंट फोटो नीचे आ जाता है, बाकी तो धीरे धीरे नीचे आता रहे उसको हम एनालाइज करते रहेंगे, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें भी पता चलता है काफी चीजें, कि आप हर रोज एक रेगिस्तान की फोटो खींच रहे हो, ओवर टाइम कैसे वो चेंज हो रहा है, उससे भी काफी फायदा होता है। पर वो टाइम सेंसिटिव नहीं है, कि वो एकदम से आना जरूरी नहीं है, उसको आप बाद में धरती पे ला सकते हैं। तो एक तो ये सैटेलाइट्स की प्रॉब्लम है कि उस कि सैटेलाइट से धरती के बीच का जो नेटवर्क है उसको हम कैसे तेज बनाएं और कैसे उस टाइम को कम करें, उसमें हम काफी काफी रिसर्च कर रहे हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है इन बॉडी डिवाइसेस का। तो इन बॉडी डिवाइसेस के बारे में भी आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, कि मान लो आपके पेट में कुछ गड़बड़ है। तो अभी तो डॉक्टर क्या है कि कुछ टेस्ट करेंगे बाहर से, या फिर आपका पेट टच करके देखेंगे और बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है।
तो एक नई टेक्नोलॉजी आई है, उसको बोलते हैं कैप्सूल एंडोस्कोपी। उसका मतलब है कि आप एक कैप्सूल खाएंगे जिसमें एक कैमरा लगा हुआ है। वो कैमरा आपके पेट के थ्रू जाएगा, और उस दौरान वो फोटो लेता रहेगा। ठीक है। अब आप देख सकते हो कि आपके पेट में कहाँ पर गड़बड़ है, और एकदम सटीक इलाज आप उसका कर सकते हो। तो उसमें भी फिर वही नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है कि जब आपके पेट के अंदर है फोटो, कैमरा है, उसने फोटो लिया है, तो बाहर कैसे आए। और दूसरा, हम हमें कैसे पता चलेगा कि अभी अभी कैप्सूल कहाँ पर है, क्योंकि आप देख तो पा नहीं रहे हो। तो उसने फोटो तो ले लिया, पर वो फोटो इतना धुंधला और इतना करीब से होता है कि उसमें आपको पता नहीं चल पाता है कि आपने कहाँ से ये फोटो लिया है। तो ये दोनों चीजें हम सॉल्व कर रहे हैं कि हमने एक टेक्नोलॉजी बनाई है जिसको बोलते हैं इन बॉडी जीपीएस। मतलब कि बॉडी के अंदर, जैसे जीपीएस से आप बाहर पता करते हो कि कैसे कहाँ पर चीज, आपका फोन है या आपकी, आप कहाँ पर हो, वैसे ही आप बॉडी के अंदर इस तरह का सिस्टम लगा सकते हो। बॉडी के अंदर कैप्सूल जाएगा, फिर बाहर से एक डिवाइस रहेगा जो पता करेगा कि कैप्सूल कहाँ पर है, और उससे फोटो वो एक्सट्रैक्ट करता रहेगा। इसके काफी सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कैंसर रेडिएशन थेरेपी होता है, उसके अंदर भी इसी तरह की प्रॉब्लम है, कि आपको पता करना है कि ट्यूमर कहाँ पर है, ताकि आप उसके ऊपर कुछ रेस छोड़ पाएं। तो ये एक फोटो है, बॉस्टन में हमने लिया था, मैसेच्यूसेट्स जनरल हॉस्पिटल है वहां पर, एक कैंसर रिसर्च में काफी बड़ा हॉस्पिटल है। तो वहां पर हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि किस तरह से आप डायरेक्टेड बीम्स छोड़ पाए टुवर्ड्स स्पेसिफिक टिश्यूज की, किसी एक स्पेसिफिक टिश्यू जो है उसकी तरफ आप डायरेक्ट बीम छोड़ सकते हैं। तो ये इन बॉडी नेटवर्किंग का प्रॉब्लम है, फिर से ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। और तीसरा और आखिरी जो मोटिवेटिंग एग्जांपल या उदाहरण जो मैं आपको देना चाहता हूँ, वो खेती का है कि एग्रीकल्चर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि ओवर टाइम आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे खेती में जो जमीन है वो कम होती जा रही है, और जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, और जनसंख्या का जो न्यूट्रिशन है वो भी इम्प्रूव करना है हमें। तो एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, एग्रीकल्चर में हमें ज्यादा उत्पादन की जरूरत है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी की जरूरत है। और साथ ही साथ हमें अपनी जमीन को बचा के भी रखना है, कि आप जमीन को ज्यादा यूज करोगे तो हो सकता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका उत्पादन जो है कम होता रहे। तो हम वो नहीं चाहते। तो इसके लिए एक नई टेक्निक आई है, डिजिटल एग्रीकल्चर। उसका बहुत ही सिंपल तरीके में मैं आपको आइडिया समझा देता हूँ। प्रिसिशन एग्रीकल्चर, डिजिटल एग्रीकल्चर इसको बोला जाता है। कि मान लो ये धरती है, ये जमीन है हमारी, अ, इसके ऊपर हमें पानी देना है, इसमें हमें तो इरिगेशन जो जिसको बोलते हैं, आपको इसमें पानी देना है। तो एक तरीका तो यह है कि आपके पास वही जितना पानी है उसको सारा इसमें बराबर बांट दो पूरी जमीन पर दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर देखोगे कि बीच में ये थोड़े वेट पैचेस हैं, कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी पहले से है। तो अगर यहाँ पर पानी है तो यहाँ कम पानी की जरूरत है, पर आपको पता कैसे चलेगा? तो पहले आप जो है इसका एक मॉइस्चर मैपिंग कर लो, कि यहाँ पर ज्यादा मॉइस्चर है पहले से, और यहाँ पर जो लाल की जगह है वहां पे कम मॉइस्चर है, जहाँ नीला है वहां 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 ज्यादा मॉइस्चर है। तो ये आप मॉइस्चर मैपिंग अगर कर लो, आपको पता हो कि कहाँ पर कितना मॉइस्चर है, तो आप उसके अनुसार यहाँ पानी दे सकते हो। और सिर्फ पानी की बात नहीं है, आप हर हर तरह की चीज के लिए, कि आप फर्टिलाइजर डाल रहे हो तो उसका भी, यूरिया डाल रहे हो उसका भी, कि भाई कितना कहाँ पर डालना है, ये पता करके आप डालोगे। तो इससे आपका खर्चा कम पड़ेगा, इससे आपका जो है प्रोडक्टिविटी, उत्पादन ज्यादा होगा, और इससे आपका जो यूरिया है वो भी कम खर्च होगा। हाँ, पूछ तो रहे एक थे। ये मतलब ये कुछ स्पेशल कैमरास है जो कि आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा है, जो कि एकदम ऊपर से सैटेलाइट से एक फोटो लेके वो मॉइस्चर बता पा रहे हाँ, तो ये पता कैसे चलता है कि ये जो मॉइस्चर कहाँ पर कितना है? तो इसके लिए मतलब मल्टीपल तरह के। हाँ, हैं? हाँ देखिए। तो ये जो है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये अलग अलग तरीके से आप पता कर सकते हो। यही हमारी रिसर्च है कि मतलब कैसे आप कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके बारे में गेन कर सकें। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। तो फॉर एग्जांपल सैटेलाइट्स हैं, उसमें स्पेशल सेंसर लगे होते हैं, तो उससे आप पता कर सकते हो कि कहाँ पर कितना मॉइस्चर है। आप अपने खेत में खुद से भी सेंसर लगा सकते हो, कि एक सेंसर आपने लगा दिया, पर समस्या ये है कि आप इतने सारे सेंसर तो नहीं लगा सकते, हर जगह सेंसर लगा दोगे तो क्रॉप्स कहाँ से उगाओगे। तो ये है कि आप थोड़े से सेंसर कहीं कहीं लगा दो, उसके बाद सैटेलाइट का डेटा और उन सेंसर्स का डेटा कंबाइन करके हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो आपको बता सकती है कि कहाँ पर कैसा मॉइस्चर है, कैसा फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है,
और फिर उसके बेसिस पर आप एक्शन ले सकते हो, और उन सब की जो भी मतलब उन सब का जो भी निर्णय है उसके उसके बेसिस पर आप अपना अपना जो डिसीजन ले सकते हो कि कहाँ पर आपको क्या डालना है। तो इस टेक्नोलॉजी पर हम काफी समय से काम कर रहे हैं कि कैसे कम से कम खर्चा करके और ज्यादा से ज्यादा सटीक अनुमान आपके खेत के बारे में लगाया जा सके। तो हाँ, तो ये कुछ उदाहरण हैं। अभी के लिए मैं इतना ही बात करूंगा, उसके बाद जो चंदेल से बातें होंगी उनमें इसके बारे में कुछ ज्यादा डिस्कशन होगा तो अच्छी बात है, वरना आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ओके, मैं वो लिंक भी आपको डाल दूंगा, ताकि अगर आपसे बात करनी हुई। और अभी मैं हाँ लगाता हूँ क्या लगे, ठीक है। मजा आ गया दीपक सर, थैंक यू। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन थी। तो मेरे तो भाई काफी सारे क्वेश्चन हैं। हाँ अच्छा, एक एक थोड़ा सिंपल सा, मतलब सिंपल इन द सेंस कि मुझे कभी ये चीज समझ नहीं आई कि यार जब ऐसे, मतलब जैसे आप कह रहे हो ना कि चलो सैटेलाइट से डेटा ट्रांसफर हो रहा है या ऐसा, हाँ मतलब हाँ ये मतलब क्या है कि जब डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो वो एक्चुअली हो क्या रहा है, मतलब क्या है ऐसा वो सैटेलाइट या हमारा फोन क्या किसी को भेज रहा है, दूसरा बंदा क्या रिसीव कर रहा है, हाँ हाँ हाँ। वो क्या आ रहा है मतलब। तो इसको मैं बहुत सिंपल समझा देता हूँ एक बार पहले की। तो बेसिकली ये सब जो हो रहा है वो वेव्स के थ्रू हो रहा है ना, कि मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो एक एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट। राइट। कि लाइट का एग्जांपल ले लो, कि मान लो मेरे पास एक टॉर्च है और मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाहता हूँ, और अभी के लिए सिर्फ हाँ या ना में मुझे जवाब देना है। ठीक है। तो मैंने एक एक डिसीजन ले लिया कि भाई मैं जो है लाइट ऑन कर दूंगा तो इसका मतलब हाँ है, और ऑफ रखूंगा तो इसका मतलब ना है। ठीक ठीक है। है। तो ऐसी वेव है जो जो विजिबल वेव नहीं है पर नॉन इनविजिबल वेव है, इसको रेडियो वेव्स कहते हैं, अलग अलग उसकी वेवलेंथ रहती है। तो उस वेव को अगर आप ऑन करोगे तो आपके पास मतलब बिट्स, तो कंप्यूटर साइंस में हमेशा बिट्स रहता है कि हर डेटा को बिट्स में वन और जीरो, यस और नो, ठीक इसमें है। आप कम्युनिकेट करते हो। तो अगर आपका बिट वन है तो आपने उसको ऑन कर दिया, और बिट जीरो है तो आपने उसको ऑफ कर दिया। तो ये ठीक बहुत है। सिंपल तरीका है कि आपके पास वेव आ रहा है तो आपने बिट वन कम्युनिकेट किया है, नहीं आ रहा है तो बिट जीरो कम्युनिकेट किया है। ठीक है। तो इसी के अलग अलग वेरिएशन है कि मतलब मान लो मेरी बैटरी में लेवल्स हैं, कि मतलब या तो मैं एकदम स्ट्रांग बैटरी ऑन कर सकता हूँ, एक या मतलब टॉर्च एकदम स्ट्रांग ऑन कर सकता हूँ, या कम ऑन कर सकता हूँ। तो अब दो लेवल हो गए, एक लेवल बिट वन हो गया, एक लेवल बिट जीरो हो गया। तो इस तरह से डेटा कम्युनिकेशन होता है। तो अब क्या है कि जैसे लाइट का भी आप देखोगे कि जितना दूर जाओगे उतना आपको रोशनी कम दिखाई देगी, ठीक है। वैसे ही रेडियो वेव्स का रहता है कि अब अगर हाँ, बहुत दूर हो तो आपका सिग्नल वीक आएगा, बहुत पास हो तो सिग्नल स्ट्रांग आएगा। ठीक है। अगर सिग्नल स्ट्रांग है तो आप ज्यादा कुछ उसमें उसमें कम एरर रहेगा, डेटा में डेटा आने का की संभावना ज्यादा है। तो इसी तरह से जब सैटेलाइट जा रही है तो धरती पे भी अलग अलग जगह पर जो टावर का इक्विवेलेंट डिश लगे रहते हैं, तो वो डिश जो है सैटेलाइट से बात करती है इसी प्रिंसिपल के थ्रू कि जो कि आप बिट्स ट्रांसमिट कर रहे हो डेटा की, और वो ट्रांसफर हो रहे हैं। समझ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे मतलब जैसे आप वो कह रहे हो ना कि एक काइंड ऑफ छोटा सा कैमरा बॉडी के अंदर डाल दिया हाँ जो, हाँ तो एक जो क्वेश्चन ये है कि हाँ, मतलब रिलेटेड से क्वेश्चन है कि कितना छोटा कर सकते हो आप इन चीजों को। हाँ और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मतलब वो कौन सी चीज है जो कि ये डिक्टेट करी कि मतलब आपको, जैसे मतलब आपने इवन इतना छोटा बना दिया पर वो सिग्नल जो भेजने वाला है आपको, कुछ उसके अंदर एक हाँ इंस्ट्रूमेंट होगा जो सिग्नल भेजेगा, वो कितना बड़ा कर सकते हो कितना छोटा कर सकते हो, वो कौन सी चीज डिसाइड करती है कि हाँ ये सिग्नल बड़ा स्ट्रांग है, सिग्नल बड़ा वीक है। हाँ हाँ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और दोनों मतलब ऐसे अनसॉल्व क्वेश्चन समझ लो कि ओके। इसकी साइज कितना होना चाहिए। तो अभी तो मतलब कि सॉल्युएबल होना चाहिए, तो जो कैप्सूल हम दवाई के लिए खा रहे हैं उसी साइज से अगर कैप्सूल बन रहा है तो लोग ठीक है। कंफर्टेबल हैं। ठीक है। तो ये मान के चलो, पर धीरे धीरे मतलब ऐसे कोशिश है कि जितना छोटा किया जा सके उतना छोटा कर सकें उसको। हाँ, क्योंकि ये और जितना कैप्सूल तो तो डिसॉल्व होके मिनिचराइज। चले जाएगा मतलब पेट में से बाहर, पर ये तो डिसॉल्व नहीं होगा, राइट? ये कैसे? हाँ, ये डिजोल्व नहीं होगा। हाँ। तो ये फिर तुम सुबह जो है अच्छा। जाओगे ठीक है। तो ठीक ये है। निकल जाएगा तुम्हारे समझ शरीर गया, से। समझ गया, ठीक है, हाँ, ठीक ठीक है। तो ठीक ये है। अपना काम करेगा, जाएगा उस हाँ इधर उधर काम हाँ। तो जैसे करता तुम्हारा है। खाना जा रहा है एक दिन के प्रोसेस में, तो एक दिन रहेगा ठीक है। तुम्हारे शरीर में और चला जाएगा उसके बाद ठीक है। ही, ठीक है। तो इसमें डिसोल्यूशन का पार्ट नहीं है। और इसका जो मतलब कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का जो साइज है या कितना दूर रहेगा, तो उसमें बहुत सारी चीजों का फैक्टर है कि मतलब एक तो होता है वेवलेंथ की, सिग्नल की वेवलेंथ क्या है। कि ठीक है। जैसे आप लाइट वेव जो है वो तो हमारे शरीर के थ्रू जा नहीं सकती है ना। तो हाँ, अगर राइट। हम जैसे हाँ। लाइट तो जाएगी नहीं। हाँ, रेडियो वेव में भी फ्रीक्वेंसी रहती है अलग अलग रेडियो वेव्स की, कि वो जैसे पास कर सकते हैं। बहुत मतलब ऐसे 4G 5G स्पेक्ट्रम जो सुना है, तो स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होते हैं। हम्म। तो अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि कितना वो जब शरीर के थ्रू जाते हुए वीक होगा, कितना नहीं होगा, कितना बड़ा आपको डिवाइस बनाना पड़ेगा। तो उस सब के बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी आप यूज करोगे, ठीक है। कितना बड़ा आपका डिवाइस रहेगा। ठीक है। और दूसरा एक्चुअली ये काफी इंटरेस्टिंग पीस है जो मैं अभी मतलब जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं की, वो ये है कि
किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी जो है मटेरियल के ऊपर भी डिपेंडेंट रहती है, कि बॉडी के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो बॉडी के बाहर की फ्रीक्वेंसी से अलग है। ठीक कि है। आपने एक फ्रीक्वेंसी में भेजा, अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। तो इस अच्छा। तरह की चीजें होती हैं, तो उस तरह की चीजों की बेसिस पे आप डिसाइड अच्छा, करते हो थोड़ा। अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी मतलब उस वो कैप्सूल जो सिग्नल भेजेगा उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, सिग्नल। हाँ, मतलब क्या है कि जैसे तो मतलब फ्रीक्वेंसी के बेसिकली फ्रीक्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट है उसके मतलब एनालॉगस कॉन्सेप्ट होता है वेवलेंथ का, कि कितनी हाँ। लंबी आपकी जो वेव है। राइट। एक वेव एक चक्कर घूमने में कितना लंबा टाइम ले रही है। तो जो वेव की जो लेंथ है वो छोटी हो जाती है बॉडी के अंदर। ठीक है। तो उससे क्या है कि आप इक्विपमेंट छोटा बना सकते हो, तो उससे थोड़ा हमें फायदा हो रहा है ओके। कि अगर आपकी वेवलेंथ छोटी हो गई है तो आपका इक्विपमेंट भी साइज में छोटा हो सकता है। ठीक है। तो आप देखोगे कि अगर आपके वाईफाई पे जो एंटेना है वो लगभग इतना बड़ा रहता है। तो आपको अगर मतलब बॉडी के अंदर बनाना है तो आप उसको इतना छोटा कर सकते हो, क्योंकि आपकी वेवलेंथ काफी कम हो गई है। ठीक है। तो उस तरह के जो ट्रेड ऑफ्स हैं वो रहते हैं मतलब इस डिजाइन के अंदर, और उन सबसे डिसाइड होता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज करोगे, कितना छोटा बना सकते ठीक हो है। वो सब। तो एक जैसे काफी वो था, मतलब बचपन से हम लोग जब देखते आते कि जब दूरदर्शन और ये देखा करते तो बड़े बड़े एंटीनास लगाते थे हम लोग, तो आजकल वो एंटीना बहुत छोटे हो गए हैं। तो क्या हो गया मतलब उन वो बड़ा चीज क्या कर रही थी और वो छोटा जब हो गया तो वो क्या। हाँ हाँ हाँ। तो ये क्या है कि बड़ा हम इसलिए करते थे क्योंकि पहले जो टावर थे बहुत कम थे और बहुत दूर थे, तो अच्छा। आपको बहुत दूर जाना है। तो आपको जो है छोटी फ्रीक्वेंसी और या फिर बड़ी वेवलेंथ आपको यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ठीक है। छोटी वेवलेंथ ज्यादा जल्दी डीके हो जाती है, ज्यादा जल्दी उसका जो पावर है वो कम हो जाता है। ठीक है। तो दूरदर्शन में हम पहले बहुत दूर जाना होता था सिग्नल को, तो हम बड़े एंटेना यूज करते थे, उसकी फिर डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, है ना, हाँ कि हाँ ऊपर जाके ठीक करो डायरेक्शन। हाँ। तो वो सब हमें अब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मतलब एक तो टावर की जो डेंसिटी है वो ज्यादा हो गई है, इसलिए हम ज्यादा अच्छा। कि छोटे एंटेना से भी काम कर सकते हैं। ठीक मतलब है। फोन पे आपको कितना छोटा एंटेना है, फोन के अंदर ही एंटेना है, वो जाकर के उससे बात कर रहा है टावर से। वो इसीलिए कर पा रहे हैं कि उसकी जो टावर पास हो गए हैं, हमने वेवलेंथ थोड़ा बड़ा छोटा कर दिया उसकी वजह से। ठीक है। तो एक अब वो था कि जैसे आप कह रहे थे कि एआई जो है आप यूज करना चाह रहे हो, वो वाला जो पोर्शन बता रहे थे हाँ ना जहाँ पे कि वो जाके इमेजेस लेगा तो बताएगा कि कश्मीर हाँ की इमेज इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर हाँ कितने। हाँ तो अब वो एक इसमें ये आ सकता है कि एआई, मतलब एआई को आप कैसे बताओगे कि यार ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, उसको लगे हम लोग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है पर वो उसको लगे कि नहीं इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ हाँ। तो वो काफी मतलब ऐसे मतलब वो एक ट्रेनिंग प्रोसेस रहता है कि उसमें अच्छा। आप जो भी आपका मशीन लर्निंग मॉडल है उसको आप ट्रेन कर सकते हो, अच्छा। कि ये चीजें हैं जो हम इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं, कि फॉरेस्ट फायर हो गया, कि कहीं आग लगी है बता दो। ठीक। कोई मतलब ऐसा जैसे शिप है बड़ी कहीं अटकी हुई है वो बता दो। ठीक है। तो उस तरह की चीजें आप उस मॉडल को ट्रेन कर तो सकते वो हो, धीरे जितने धीरे ज्यादा मॉडल इंफॉर्मेशन आप ट्रेन सीखता जा रहा करोगे। है। हाँ हाँ, ठीक है। धीरे धीरे किया जा रहा है। और खेती वाले में आते हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग था। तो वो मेरे ख्याल से उसमें एक आपने मेंशन, मतलब आपके उसमें प्रोफाइल में मेंशन भी है कि ये शायद आपने काम अपने पीएचडी में किया था जिसको, और या माइक्रोसॉफ्ट में या पीएचडी में रह के आप शायद कर रहे थे, हाँ आप हाँ कर देना अच्छे से। पर उसमें ऐसा था कि शायद जो सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट है सत्या नडेला, तो हाँ उन्होंने ही कंसिडर्ड इट टू बी द वन ऑफ द बेस्ट टॉप 10 प्रोजेक्ट्स, फार्म बीट्स हाँ नाम है। तो आप हाँ थोड़ा हाँ सा और उसके बारे में, हाँ मतलब जैसे कि। हाँ। तो उसके बारे में अभी कम बात हुई, पर वो ये है कि तो बेसिकली उस प्रोजेक्ट का नाम है फार्म बीट्स। तो ये ऐसे शुरू हुआ था कि मेरे मेंटोर हैं माइक्रोसॉफ्ट में, रणवीर चंद्रा करके, तो उनसे मैं पीएचडी के दौरान मेरी उनसे बात हुई, फिर हमने सोचा कि चलो खेती में कुछ किया जाए। ठीक है। और फिर वो मैं इंटर्नशिप करने गया माइक्रोसॉफ्ट उनके अंडर। तो फिर तब उस इंटर्नशिप के दौरान ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ फार्म बीट्स। ठीक है। और गोल यही था कि मतलब कैसे जो है, क्योंकि मतलब ओवरऑल गोल ये था कि टेक्नोलॉजी जो है, आप हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है कि फोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये बहुत आगे है सही। कंपेयर टू खेती में जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ठीक। उस सेक्टर में मतलब ये है कि अगर आप छोटी सी चीज भी खरीदने जाओगे वो आपके फोन से भी महंगी पड़ जाएगी, कि मतलब एक सेंसर खरीदने जाओगे वो आपके फोन से महंगा है, और आपके फोन में हजारों सेंसर हैं। ठीक तो है। वो हमें समझ नहीं आ रहा था कि एज टेक्नोलॉजिस्ट जो है, ये हमें मतलब ये जो मैथ है जो क्लिक नहीं कर रहा था कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, है ना। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो तो कि मतलब कि फोन के जो सेंसर्स हैं वो सस्ते हैं, पर फार्मर हाँ को जो सेंसर्स देंगे, लेट से कि कितना मॉइस्चर है, कितना पानी हाँ है, या कितना हाँ क्या हाँ है, हवा कहाँ कितनी है, वो उसके हाँ सेंसर महंगे हैं बड़े। हाँ, बहुत बहुत। तो ठीक वो है। मतलब कंपैरेटिवली बहुत, कि मतलब आपके फोन में हजार सेंसर लगे हुए हैं और उसमें से ठीक आप एक सेंसर अगर आपको खेत में लगाना है तो वो ठीक मतलब बहुत महंगा है, कि मतलब वो ठीक है। मतलब ऐसे फोन जितना महंगा है एक एक ही सेंसर। अच्छा, ठीक है। तो ठीक ये मतलब काफी मतलब उस टाइम पे हमें प्रॉब्लम। हमें मतलब समझ नहीं आ रहा था ठीक कि कुछ तो करना चाहिए, तो हमने मतलब शुरू किया कि एक्सप्लोर किया जाए। और फिर धीरे धीरे कुछ कुछ हमने बनाया। तो फार्म बीट्स जो है मतलब ये काफी पॉपुलर हो गया माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी, क्योंकि मतलब इस तरह के प्रोजेक्ट्स
माइक्रोसॉफ्ट टिपिकली कम करता है, तो बिजनेस सेंस नहीं था इसमें कुछ ज्यादा। बट ये था कि इससे लग रहा है कि दुनिया में कुछ मतलब बदलाव लाया जा सकता है, कुछ फायदा हो सकता है, तो ठीक किया है। जाना चाहिए। तो आई थिंक जो सीईओ है सत्य नाडेला, उनको भी ऐसा ही लगा कि अच्छा। उन्होंने काफी सपोर्ट किया क्लाउड प्रोजेक्ट को। तो उन्होंने मतलब एक लिस्ट बनाया 2017 में, जब मतलब एक साल हो गया था प्रोजेक्ट को, कि 2017 में 10 प्रोजेक्ट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे, इंस्पायरिंग लगे, उसमें एक एक ये प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट में फार्मबीट्स का नाम लिखा। उसके एक साल बाद बिल गेट्स जो हैं वो मतलब हमारी जो पहली डिप्लॉयमेंट थी वो देखने गए, उसके बारे में उन्होंने वीडियो बनाया, वो भी आप ऑनलाइन देख सकते हो, बिल गेट्स अच्छा, फार्मबीट्स मेरे ख्याल से करके मैंने सर्च देखी करोगे वो मिल वीडियो, जाएगा। मुझे पता नहीं थी वो हाँ। आपकी है। ठीक है, मुझे लगा। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हाँ। हाँ, तो वो बिल उसमें गेट्स शायद ने ऐसे बनाया ड्रोन्स चल वीडियो। रहे हैं और बिल गेट्स है वो फार्म हाँ देख हाँ रहा हाँ है। हाँ, वही वही बिल्कुल वही वही। बिल्कुल। हाँ। तो वो वीडियो जो है हमारा जो डिप्लॉयमेंट था वहां जाके बिल गेट्स ने बनाया, और वो ठीक है। तो उसके बाद मतलब काफी पॉपुलैरिटी रही प्रोजेक्ट की, कि मतलब अब तो बहुत देशों में डिप्लॉयड है, बहुत देश यूज करते हैं उस तरह की टेक्नोलॉजी को, और बहुत कंपनीज यूज करती हैं, कि मतलब एग्रीकल्चरल कंपनीज भी यूज करती हैं। और मतलब ऑब्जेक्टिव ये है कि और ज्यादा लोग यूज करें, ठीक तो है। ये मतलब अभी भी काम चल रहा है उसके ऊपर। पर ये मतलब उस प्रोजेक्ट की थोड़ी ट्रेजेक्टरी है। एंड मतलब जो भी फार्मर्स हैं, जो थोड़े ज्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड फार्मर्स हैं, वो थोड़े ज्यादा यूज कर रहे हैं। हम्म। उनको फायदे भी दिख रहे हैं, कि उनको दिख रहा अच्छा है कि उनका जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो गया है, अच्छा। कॉस्ट कम हो गया है, कि फर्टिलाइजर कम डालना पड़ रहा है, ठीक है। इरिगेशन कम करना पड़ रहा है, वो सब। ठीक है। अच्छा, मैंने वैसे अभी एक पर्सन शायद देख रहा था कि कुछ ऐसे स्टार्टअप्स भी आए हैं जो कि आजकल वो करने लगे हैं हाँ कि इंडिया में काफी वो लोग यूज करने लगे हैं कि कैसे जो है एआई को यूज करके वीड्स निकाल सकते हो, और मतलब स्पेसिफिक फॉर्म में हाँ ही वो पेस्टिसाइड्स और ये डालो, तो ये भी आई थिंक हाँ काइंड। हाँ, तो अब जो है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही बड़ा सेक्टर है, मतलब ठीक। तो उसमें इंडिया में खास करके आप देखो कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम्म। मतलब हर देश में, यहाँ पर भी यूएस में भी बहुत स्टार्टअप्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। काफी बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं हर तरह के टेक्नोलॉजी पर। तो ये मतलब बहुत ही मतलब उसी इकोसिस्टम में, मतलब हमारा जो फार्मबिट्स प्रोजेक्ट है, या अब उसको मतलब अब तो प्रोडक्ट है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट बन गया। इन कंपनी बाकी सब कंपनी के साथ काम करके फार्मर्स तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट खुद फार्मर्स तक नहीं जाता है, तो ये जो अच्छा। स्टार्टअप्स के थ्रू इनके साथ कोलैबोरेट करके ही वो फार्मर्स तक हाँ, पहुंचाते हैं टेक्नोलॉजी। मतलब ये थोड़ा साइंस रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है, बट ऑफ कोर्स साइंस से ही आगे जाता है कि मतलब हमारी मतलब इंडियन इकोनॉमी और इंडिया में बहुत सारे लोग मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं अभी क्या चल रहा है, बट आई थिंक 70-80% हम लोग के इंडिया के लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। तो तो आज मतलब जो अभी आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं जो अभी स्कूल जा रहे हैं, जो फिफ्थ सिक्स या अभी उससे भी छोटी क्लासेस में, तो उनके बारे में मतलब उनको आप क्या कहना चाहोगे कि यार ये जो एग्री टेक ये टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ये कि कैसे वो लोग यूज कर सकते हैं, कैसे वो लोग हाउ दिस विल बी हेल्पफुल फॉर देम, या वो क्या सीखें या हाँ कैसे इंस्पायर हो ताकि या फार्मिंग में काम हाँ, तो आए। ये जो है मतलब काफी मतलब मुश्किल सवाल है थोड़ा, क्योंकि मतलब इंडिया में जो है मतलब एग्रीकल्चर की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी हैं इंडिपेंडेंट की, जो मतलब टेक्नोलॉजी नहीं सॉल्व कर सकता। ठीक है। तो एक एक किताब है, मतलब ऐसे केंटारो टायोमा एक रिसर्चर थे माइक्रोसॉफ्ट में, उन्होंने किताब लिखा बाद में। अच्छा, तो वो क्या नाम है कहते हैं कि किताब का? टेक्नोलॉजी, किताब का नाम एक्चुअली मेरे दिमाग से स्लिप हो गया है। एक बार मैं नाम अच्छे से आपको, बोल दो ऑथर का। हाँ, केंटारो टायोमा। केंटारो केंटारो टायो। हाँ। केंटारो, ओके। तो ये बात करते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी और मतलब दुनिया में रिलेशनशिप है। तो वो बस ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को आप दुनिया के स्ट्रक्चर को मल्टीप्लाई करते हुए देख सकते हो, कि मतलब अगर दुनिया में कोई कोई मतलब सोल्यूशन है, उसको हम्म। हम 10 टाइम्स ग्रो कर सकते हैं, पर सोल्यूशन नहीं है तो नहीं कर पर अगर सकते। जीरो है तो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो वो हाँ, जीरो जैसे हो कुछ नहीं हो जाएगा। सकता, तो ठीक। आपको मतलब स्ट्रक्चरल चीजें भी चेंज करनी पड़ेंगी। हम्म। पर उसके बावजूद आई थिंक टेक्नोलॉजी का एक रोल ये है कि अगर आप एफर्ट डालोगे, अगर मतलब ऐसी यंग जनरेशन एफर्ट डालेगी, तो हाँ। टेक्नोलॉजी आपको हेल्प कर सकती है उसमें। right। और उसके लिए अभी मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, कि मतलब फार्मर ग्रुप्स के आपस में कनेक्टिविटी, की मतलब आपको पता चल रहा है कि दूसरे फार्मर क्या कर रहे हैं, फार्मर बेस्ड सोशल नेटवर्क्स, एआई तो आप बता ही रहे थे कि मतलब कि आप देख के बता सकते हो कि कहाँ पर बीट्स हैं कहाँ पर नहीं है। ठीक है। तो उससे एक फार्मर एजुकेशन में भी फर्क पड़ता है, कि आपको अगर जानकारी प्राप्त करनी है, कि आप अब एक्सपर्टीज नहीं है किसी चीज में, कि मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि अब की बार हम गेहूं और चावल की जगह बाजरा बोएंगे, मान लो। राइट। हाँ तो इस तरह का कुछ हमने हमने डिसाइड कर लिया, तो उसके बारे में सीखना जो है, हाँ। पहले आपको मतलब थोड़ा ट्रायल एंड एरर से सीखना पड़ता था, कि चलो फर्स्ट ईयर थोड़ा बेकार क्रॉप गया, कोई बात नहीं। पर हाँ। आप थोड़ा मतलब एजुकेशन आप उसके बारे में गेन कर सकते हो थ्रू ऑल ऑफ दीज टेक्नोलॉजिकल मीन्स। ओके। तो उस तरह के फायदे हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप मतलब एग्रीकल्चर में इनोवेशन करना चाहते हो, हम्म। तो उसके अब काफी सारे स्टेप्स हैं, मतलब और मतलब ऐसे कि एग्रीकल्चर को आप नेसेसरी बोरिंग जो उसको मानते थे, वो हाँ जरूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर हाँ बोरिंग रहेगा। हाँ। है ना, ठीक है। कि अगर आप स्मार्ट हो तो आप राइट। इन सब रिसोर्सेज को यूज करके हाँ
आप मतलब इनोवेटिव हो सकते हो उसके अंदर, कि इनोवेशन का हाँ। स्पेस है। और मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट चीज ये की है कि मतलब मुझे, मैं खुद गांव से आता हूँ, रोपड़, पंजाब में रोपड़ है, उसमें हमारा एक गांव है खैराबाद, वहां से आता हूँ मैं। तो मतलब मुझे एक ये चीज लगती थी कि गांव में होने के कारण फिर भी हम लोग को काफी प्योर चीजें मिलती रही। पर अगर हाँ जैसे जाओ तो मतलब शहर में, मतलब और गांव में भी मैंने खुद भी देखा कि जैसे लोग बहुत फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स डालते हैं। मेरे ख्याल से हाँ टेक्नोलॉजी के कारण ये भी हो सकता है कि हम लोग वी कैन थोड़ा मोर ऑर्गेनिक, और जैसे पहले हम लोग 200 हाँ साल 300 साल पहले हम लोग जैसे हाँ। खेती करते तो हैं। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट बात तुमने कही, क्योंकि जितना फर्टिलाइजर हम डाल रहे हैं उतनी हाँ की जरूरत ही नहीं है। सही मतलब अगर तुम्हें बात। क्रॉप वो मतलब उसमें आधा तो वो आपके वाटर टेबल में जा रहा है। हाँ, तो वो भी खराब वो कर रहा है पानी को, जिसके कारण कैंसर हाँ, और ये सब पानी को भी बीमारियां खराब कर रहा है। फैलती तो हैं। अगर आप उसको मतलब आधा भी कर देंगे तो शायद आपकी क्रॉप उतनी ही चलेगी, हम्म। और आपका कॉस्ट भी कम रहेगा, हम्म। और आपका आपका जो पानी भी बचा रहेगा। बचा। तो हाँ। ये जो फैक्टर है एक्चुअली, हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ठीक है। तो आई थिंक ये तुमने मतलब काफी अच्छी बात कही है, कि जो मतलब जो प्योर चीजें हमें गांव में मिलती थी, उसको अगर हाँ। प्रोटेक्ट करना है तो उसमें भी टेक्नोलॉजी एक रोल प्ले कर सकती है। हाँ। हाँ। हम्म, वो सही बात, मतलब भाई अब हम्म, वही मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में अब यही, मतलब मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अब जितना हम लोग, इतनी बीमारियां हो चुकी हैं आगे पीछे जो है, गंदा खाने खाने के कारण, ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर, आई थिंक जितना हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज करके इसको हाँ। वो और करें। एक चीज और हाँ। मैं ये कहूंगा कि हम्म। सिर्फ मतलब टेक्नोलॉजी के अलावा जो जो मतलब यंग जनरेशन है वो ये भी कर सकती है कि एजुकेशन का काम कर सकती है अपने मतलब लोकल स्पेसेस में, कि अगर आप मतलब आपको नहीं भी बनना है, मतलब कि आपको नहीं करनी खेती, पर आपके मतलब रिलेशनशिप में कोई कर रहा है, तो हाँ। उसको आप इन सब चीजों के बारे में बता सकते हो हैं सकता है। कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनको बताएं कि क्या करना है, क्योंकि वो जानते हैं बहुत अच्छे से क्या करना है, हाँ। उन्होंने की इतने सालों हाँ। से खेती। हाँ। पर ये सब ऑप्शंस है जो वो ट्राई कर सकते हैं ऐसे अपनी खेती में, अपनी खेती को और इम्प्रूव एटलीस्ट करने यूज के लिए, तो कराना आप सिखा आसपास सकते हैं। एजुकेशन। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। क्योंकि मतलब जो टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, हाँ। और उससे जो सीखने की क्षमता है वो भी मतलब काफी वेरिड है, कि मतलब कि जो यंग जनरेशन वो ज्यादा यूज कर रही है, और मतलब जो और जितनी ओल्डर जनरेशन है वो कम टेक्नोलॉजी यूज कर पा रही है। ठीक है। तो वो जो एक्सेस गैप है वो आप कम करने के लिए जो यंग जनरेशन काफी अच्छा रोल प्ले करती है। आपको जा करके मतलब मान लो डॉक्टर, इंजीनियर, हम्म। आईएएस, या मतलब सिंगर, जो भी बनना है आपको जा करके, हाँ। पर अभी आपके आसपास तो जो लोग खेती कर रहे हैं उनको आप इसके इन चीजों के बारे में सिखा सकते सही हैं। बात है, जो अपने, सही बात है, या अपने दोस्त जो है, मेरे काफी दोस्त हैं मुझे पता है जो गांव में हाँ अभी भी खेती कर रहे हैं, और हाँ वो जो है हम लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे, बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े क्यूरियस क्वेश्चंस थे, बड़ा मजा आया। अब मेरे ख्याल से मैं एक बार आपसे वो पूछना चाहता हूँ कि अब थोड़ा हम लोग चलते हैं बिल्कुल आपका पीछे बचपन में, हाँ कि अ, थोड़ा सा हम लोग ने ये कि मतलब आपकी स्टार्टिंग की स्कूलिंग कैसी थी, और हाँ हर चीज, और मैं जो भी अभी क्वेश्चन पूछूंगा आने वाले कुछ ये 10-20 मिनट में, मतलब इनका मेन वो ये कि आप उसको थोड़ा जोड़ो कि कैसे, और ये हर चीज आपको साइंस में इसने मतलब इंस्पायर किया, या कैसे आप साइंस में घुसे, अपने ये जो हाँ हाँ। तो बचपन में तो यार, कि मेरा मतलब जो एकदम इनिशियल स्कूलिंग था वो हम गांव में रहते थे तब तो, मतलब हरियाणा में गांव है, हम्म। और गांधरा गांव है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है वो। ठीक है। तो वहां हम रहते थे, तो पहले 2 साल मैं वहीं पर पढ़ा, मतलब वो तो बचपन में, तो ये मतलब ऐसे कोई एडहॉक स्कूल टाइप है, कि मतलब कि 4-5 क्लासें एक एक मतलब चौपाल में जाके बैठी हैं, तो एक हाँ। दो टीचर आते हैं वो पढ़ा देते हैं कुछ हाँ। कुछ। हाँ। और आई थिंक मेरे पेरेंट्स का था काफी, कि मतलब अच्छा करना है एजुकेशन में, तो वो उन्होंने अच्छा। सोचा कि ये तो नहीं चल पा रहा है, ठीक है, अच्छा। अच्छा, कि आपके ये मतलब पेरेंट्स जो हैं वो खुद बहुत मतलब पढ़े लिखे हैं अच्छा खासा, या हाँ मतलब नहीं इतना तो पढ़े लिखे नहीं है, पर लाइक इसकी लाइक जो मेरे पापा हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब है, तो ठीक है। और उन्होंने मतलब पहले मतलब डिप्लोमा किया था, फिर गवर्नमेंट जॉब करते करते डिग्री भी कर लिया था बाद में, ठीक है। ठीक है। कि मतलब मैकेनिकल में उन्होंने किया था, और फिर आगे जाके उन्होंने डिग्री भी कर लिया था। वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में है। ठीक है। तो और मम्मी मतलब से 12th पास हैं, तो ठीक है। उसके बाद है ना, तो पर पेरेंट्स को लगता था कि बच्चों को पढ़ाना है जैसे, है ना, तो एजुकेशन की उन्होंने वैल्यू। फिर सोचा कि, तो मतलब वो काफी मतलब ऐसे थोड़ा इनोवेटिव है इस मामले में, कि यहाँ पे उनको दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो कुछ और किया जाए, और आई थिंक इंडिया में काफी पेरेंट्स रहते भी हैं ऐसा, कि है ना, कि यहाँ तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, सही बात है। यहाँ लग रहा है कि ये स्कूल में तो मतलब इतना नहीं सीख पा रहा है बच्चा, हाँ। तो हाँ। कहीं और अभी जाते हम हैं। हाँ। तो फिर मैं फिर क्या होगा, हम रहते गांव में ही थे, फिर हाँ। रोहतक जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर है हमारा, वहां पर एक स्कूल की बस आती थी गांव में, तो उस हाँ। स्कूल में एडमिशन हो गया, तो 2 साल वहां गया मैं। और और वो उसमें स्कूल प्रॉब्लम भी ये जो था है, कि, आप कह रहे थे कि वो था इंग्लिश मीडियम, वो फेक अंग्रेजी मीडियम स्कूल था वो। हाँ हाँ, तो वहां मतलब इंग्लिश मतलब बोली नहीं जा रही इतनी, बस हाँ। ऐसे कि नाम इंग्लिश मीडियम है, कि आपकी किताबें इंग्लिश में है सिर्फ। हाँ। तो ये जो स्कूल है ये मतलब ऐसे आधे घंटे की दूरी पर है मेरे घर से, पर वो क्योंकि बस स्कूल बस अलग अलग जगह अलग अलग गांव से बच्चे लेके जा रही है, तो फिर वो 2 घंटे लग जाते हैं ईच ईच वे। 2 घंटे तो आने और उस वे जाने में।
हाँ, हाँ आने की 2 घंटे जाने के, तो 2 चार आने के, घंटे 4 घंटे चार आप घंटे दिन में टोटल वेस्ट कर आपको रहे हो। स्कूल आना जाना हो गया होता था। हाँ, तो वो मतलब काफी मतलब ऐसे फिर से इनफेक्टिव लगा। तो हम्म, फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स, मतलब पापा की जहाँ जॉब थी, बहादुरगढ़ करके एक मतलब एक कस्बा है, मतलब दिल्ली से एनसीआर में ही आता है अब तो। अच्छा। और मतलब अब और अभी रिसेंटली वहाँ मेट्रो भी चलती है, तो मतलब ठीक है इस ठीक है। प्रिटी प्रिटी वेल कनेक्टेड अब। हाँ। तो बहादुरगढ़ में शिफ्ट कर गए, तो वहां पर फिर से मतलब ऐसे कि 2 साल अच्छा एक स्कूल आपकी में रहा। एजुकेशन के लिए पेरेंट्स शिफ्ट कर गए कि यार हाँ, बच्चा मतलब नहीं पढ़। सिर्फ मेरी एजुकेशन नहीं, कि मेरा भाई भी था छोटा, तो अच्छा उसको भी ठीक। अब मतलब कि उसको भी अब स्कूल मतलब जाना बच्चों है। की एजुकेशन के लिए। हाँ। हाँ, बस एजुकेशन के लिए कि शिफ्ट कर गए, चलो कि अब जहाँ पे जॉब है वहीं शिफ्ट कर जाते हैं, वो ठीक है बेटर है थोड़ा। क्योंकि पहले जॉइंट फैमिली रहता था, तो गांव में तो जॉइंट फैमिली था, तो अब लाइक स्प्लिटिंग की ठीक है है ना, तो वो थोड़ा वियर्ड रहता है। ठीक है। तो फिर बहादुरगढ़ शिफ्ट कर गए। फिर मैं 2 साल एक और स्कूल में गया वहाँ लोकल, अच्छा जो कि अच्छा था, बट उसका भी ये था कि मतलब उसमें भी इतना इंग्लिश नहीं था। अच्छा। तो फिर एक और जो मतलब जो मेरा फाइनल स्कूल था, जिसमें मैं 7-8 साल पढ़ा 5th क्लास में, तो वहां मैं 5th क्लास से 12th तक। तो हाँ। उसमें उसके बाद एडमिशन लिया, तो उस अच्छा, टाइम पे एक्चुअली मतलब जो फर्स्ट रियल इंग्लिश मीडियम स्कूल उसको कहा जा सकता है, ठीक है क्योंकि वहां जाके इंग्लिश बोलना पड़ता था। ठीक है और जो मुझे आता नहीं था, क्योंकि मतलब मैं तो ऐसे थोड़ा फेक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा था ठीक पहले। है ठीक तो है वो मुझे थोड़ा मतलब स्ट्रगल रहा पहले, पर आई थिंक उसके बाद आई थिंक दैट स्कूल वाज रियली गुड। ठीक है। कि उसमें मतलब ऐसा था कि एक तो मतलब एजुकेशन फोकस्ड है काफी, हाँ और काफी मतलब स्ट्रांग मतलब स्टूडेंट पूल है। तो उस सेंस में हमें मतलब हमें काफी अच्छा लगा, मतलब मेरे पेरेंट्स को काफी अच्छा लगा कि हाँ, यहाँ अब एडमिशन हो गया तो यहाँ रखा जाए। और फिर उसके बाद उसी स्कूल में मतलब मैं 12th क्लास तक पढ़ा, तो ये मतलब मेरा जो स्कूलिंग जर्नी ऐसा कुछ था। तो इसमें जो साइंस का जो रोल है, ऑनेस्टली वो इतना ज्यादा है नहीं, कि मतलब अ लॉट ऑफ दिस इज कि जो अभी चल रहा है उसमें देख लो कि क्या किया जा सकता है ना। ठीक है। तो मतलब और मतलब ऐसे यार, स्मॉल टाउन स्कूल और बिग टाउन स्कूल में जैसे तुम दिल्ली के स्कूल देखो, और वहां पर ये फर्क है कि हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं होते हैं ना, कि ठीक है मतलब सही बात ये बच्चे सही डांस कर बात। रहे हैं तो वो मतलब ठीक है, कर हाँ लिया एक बार एक फंक्शन में किसी ने डांस, हाँ। बट ऐसे नहीं है कि तुम मतलब डांस एज अ हॉबी एक्सप्लोर कर रहे हो, है ना, मतलब या मैं तो स्पोर्ट्स एज फुटबॉल अ ही हॉबी। खेलते थे स्कूल में और मुझे और तो कुछ हाँ, नहीं एग्जैक्टली पता। exactly. हाँ तुमने थोड़ा बहुत कर लिया, पर ऐसे नहीं है कि वो तुम मतलब उसको ज्यादा एक्सप्लोर कर पा रहे हो। साइंस का भी ऐसा नहीं है कि ठीक है कि तुम हाँ। किताब पढ़ रहे हो, ज्यादा उसी से सीख लो थोड़ा। हम्म, कि मतलब ऐसे मतलब पॉसिबल करियर्स क्या होंगे, इस तरह की हमें कुछ ज्यादा समझ नहीं होती उस टाइम पर, है ना, ठीक कि मतलब कि हम क्या कर सकते हैं बड़े होके, तो वो राइट। ज्यादातर जो है मतलब थोड़ा मतलब ऐसे कि उस और इंटरनेट भी नहीं है उस टाइम पर ना, कि तुम मतलब सीख भी नहीं पा रहे हो। कि इंटरनेट पे तो अब तो दिख रहा है कि चलो आईआईटी आईएएस के बारे में वेब सीरीज बन रही है, तो थोड़ा मतलब पता है कि आईआईटी क्या होता है। और मतलब ऐसे कि बहादुर से ज्यादा लोग आईआईटी जाते नहीं थे उस टाइम पर, कि मतलब एक दो लोग गए होंगे मुझसे पहले, तो मतलब ऐसे इतना कुछ ज्यादा ये है नहीं। पर ये है कि आईआईटी मतलब, तो ऐसे मतलब, पर ये है कि न्यूज में आ रहा है, तो मतलब मैं अखबार हाँ काफी मैं पढ़ता मैं था। एक्चुअली उससे पहले मैं आपसे पूछ रहा था कि आईआईटी का नाम पहली बार सुना कब आपने। हाँ हाँ, तो वो न्यूज में आता था, तो मतलब मैं ठीक अखबार है। काफी पढ़ता था, मेरे पापा अखबार काफी पढ़ते थे, तो वो न्यूज में अच्छा आता था कि यार ये अच्छा आईआईटी में रैंक ये आई। हिंदी अखबार पढ़ रहे हो इंग्लिश अखबार पढ़ रहे हो आप? हिंदी हिंदी अखबार हिंदी पढ़ता था अखबार मैं। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो उसमें मतलब न्यूज में आ गया कि भाई आईआईटी में रैंक आई है, तो लगा कि कुछ तो होता है, ये किया जा सकता है ना। अच्छा। और दूसरा ये है कि मतलब हमारे जो मतलब घर में मेरे मामा रहते थे एक, हाँ। छोटे मामा जो हैं, वो मतलब हम मुझसे ऐसे 5-7 साल बड़े हैं, ज्यादा बड़े नहीं। हम्म, तो उनका जो है उनके जो एक दोस्त थे, वो मतलब 5 साल उन्होंने अटेम्प्ट किया आईआईटी, और एक एक मतलब या 4 साल अटेम्प्ट किया, 4th ईयर में गया, उस टाइम पे अनलिमिटेड अटेम्प्ट होते थे ना। अच्छा तो वो 4th ईयर में उनको हो मिल गया, तो अच्छा और वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे, तो उनको देख के अच्छा। लगा कि यार मतलब ये भी किए हैं तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है है ना। और ठीक ये है। अच्छा लग तो रहा है कि मतलब ये ये सब कब हो रहा है मतलब आपको कब रियलाइज हो रहा है किस हाँ, क्लास में केवल हो? 7th 8th क्लास में ये सब हो सेवन रहा है, एट कि क्लास मतलब ये सब में। सोच रहे हैं ना, कि हाँ मतलब ये सब जा करके हम सोच रहे हैं, कि मतलब मेरे पेरेंट्स भी सोच रहे हैं ऐसा, कि ठीक है ये ठीक है। लग रहा है कि ठीक है, कि मतलब आईआईटी वाला जो चीज है, ये अच्छा अच्छा दिमाग में को अच्छा, क्लिक कर एक रहा है चीज कि और तो इससे पहले तक आप थे मतलब ऐसे ही कि क्लास में फर्स्ट आ रहे हो और ऐसे स्टूडेंट थे हाँ आप? अच्छा हाँ, मैं ठीक है ऐसा स्टूडेंट था कि मतलब मैं मतलब कोशिश करता था कि मतलब मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ठीक है। और मतलब ऐसे कि मैं फर्स्ट नहीं आ रहा हूँ हर जगह, तो मतलब मैं ज्यादा पीछे भी नहीं रह रहा हूँ, कि समझ मतलब ठीक गया। है, मतलब मैं ऐसे एकेडमिक्स में अच्छा स्टूडेंट हूँ। हाँ ऐसे कि मतलब कि ऐसे नहीं, हम मैं फर्स्ट आ रहा हूँ, मेरे की मतलब स्कूल कॉम्पिटिटिव है, तो और भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं उसमें। ठीक है पर हाँ, तो अब ये आईटी वाला जो चीज है, ये आई थिंक तब उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा सा लगा कि यहाँ जाना चाहिए, कि मतलब और ठीक कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि मतलब तो यहाँ जाना चाहिए, है ना। ठीक है। और फिर तो उसी तरह से मतलब
मतलब ऐसे अखबार में पढ़ पढ़ के पता चला कि यार ये कोचिंग करके चीज होती है। ठीक है। तो ये किया जा सकता है। फिर थोड़ा मतलब ऐसे पेरेंट्स भी थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से कि क्या हाँ, करना है। अच्छा। तो इस तरह के इन्फ्लुएंस रहते हैं कि मतलब कि पड़ोस में कोई रहता है जो हाँ, जो मतलब जो डीयू जा रहा है तो उससे हाँ, पूछ लिया, है ना, तो इस ठीक तरह है। की हाँ, चीजें। हाँ, तो आई थिंक ये जो है ये चीज थोड़ा डिफरेंट है कि मतलब कि सिटी में डिफरेंट है, विलेज में डिफरेंट है, टाउन में डिफरेंट है, कि हर ठीक लेवल पे तुम्हें ठीक है। ज्यादा एक्सपोजर हर चीज का है ना, कि हाँ, मतलब कि सिटी वालों हाँ, को पता है कि कैसे आईटी जाना है, कि सही वो बात जो है। लोग हाँ। कि जब मैं मतलब 11th में दिल्ली में कोचिंग में गया तो मुझे पता चला कि यार ये जो शहर के लोग हैं, इनको सब पता है सही बात। हाँ, कि इनको हाँ, सब पता है ये सब, कि हाँ, यहाँ पर कि मतलब हाँ, कि तुम कोचिंग पे गए हो, वहाँ खाना क्या है तुम्हें वो नहीं पता है ना, कि मतलब कि यहाँ पे मतलब मिल रहा है कि सबवे मिल रहा है जो भी, तो तुम्हें पता ही नहीं है कि सबवे होता क्या है। वो थोड़ा ठीक। डिफरेंट है मतलब ऐसे हाँ, कल्चर। तो और वो मतलब हर ग्रेडेशन पे डिफरेंट रहता है, कि गांव के जो लोग आए हैं उनको और कम पता है। ठीक है। हाँ, तो एनीवे तो मतलब तब पता चला आईटी का। उसके बाद फिर 11th 12th में दिल्ली में कोचिंग में एडमिशन हो गया, अच्छा, विद्या मंदिर क्लासेस में गया था मैं। तो वहाँ 2 साल कोचिंग गया, फिर अच्छा, जेके तैयारी किया वो सब। अच्छा। तो ये मतलब इस ये भी 11th 12th और इससे पहले तक मतलब आपको ऐसा था कि मतलब कुछ ऐसी चीज होती थी या किसी कारण आप साइंस में इंटरेस्टेड थे, कुछ भी मतलब अभी शायद लाइक उस टाइम में हाँ आपको रियलाइज ना होता, पर अब आप सोचते हो कि यार मैं जब गांव हाँ में हाँ नहीं देखता था या कुछ ऐसा। हाँ। नहीं, आई थिंक मेरा तो यार मतलब मेन तो था कि मैं मैथ में बहुत इंटरेस्टेड था हमेशा से, ठीक। कि आई वाज लाइक रियली मतलब मुझे काफी एक्साइटमेंट मिलता था मैथ में मुश्किल सवाल सॉल्व करके, है ना, ठीक कि है। तो ठीक मुश्किल है। प्रॉब्लम है, सॉल्व किया, मजा आया, है ना। हाँ। तो वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता था हमेशा से। ठीक है। और वो और दूसरा मतलब आई थिंक ये जो है, आई थिंक लाइक मेरा जो डिस्प्रोपोर्शनेट एडवांटेज था उस टाइम पर, अच्छा। कि मैं क्यों मतलब, क्योंकि मतलब ये प्रॉब्लम ये है, मैं जो एक्सपोजर की बार बार बात कर रहा हूँ, ये मतलब कि एक्सपोजर कम है काफी वहां हाँ, पर। बट तुम किताबें पढ़ सकते हो, तुम पढ़ सकते अखबार पढ़ सकते हो। तो मैं बहुत पढ़ता था रैंडम चीजें, कि मतलब कोई समझ गया। मैगजीन मिल गई मैंने पढ़ ली, कोई मतलब हाँ, अखबार मिल गया पढ़ लिया। हाँ, तो उससे काफी चीजें पता चलती थी, कि मतलब ठीक है। कि मतलब थोड़ा आपको इंट्यूशन डेवलप हो रहा है चीजों का। तो इसी हाँ, तरह से मतलब उन्हीं किताबों के थ्रू तुम मतलब साइंस में भी तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है, उसकी हिस्ट्री पता चल रही है कि कौन कब क्या इन्वेंट किया था। तो अच्छा। जैसे मतलब एनसीईआरटी की किताबों में भी लिखा रहता था बीच में ऐसे रैंडम ब्लू बुक बॉक्सेस, सुनेंगे। जो टेस्ट में नहीं आते, पर वो हाँ, मतलब तुम पढ़ सकते हो इंटरेस्ट के लिए। ठीक है। तो उससे ठीक तुम्हें है। पता चलता है कि हाँ, क्या, तो उस तरह की चीजों से तुम्हें काफी मतलब क्योंकि मैं रीडिंग में बहुत मुझे इंटरेस्ट था, तो मैं काफी चीजें पढ़ता था, और उससे मुझे काफी चीजों के बारे में पता चलता था कि यार ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो साइंस में मेरा इंटरेस्ट उस तरह का था कि मतलब लाइक आई एम क्यूरियस, कि मैं इंटरेस्टेड हूँ चीजों में, अच्छा। और मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है। तो आई थिंक ये दो चीजें काफी कंसिस्टेंट रही हैं, कि प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है और क्यूरियस हूँ, ओके। और रिसर्च में भी वही करते हैं कि मैंने ठीक है। प्रॉब्लम्स बता दी हैं, उनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बस यही है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और फिर जो है वो आप विद्या मंदिर क्लासेस चलेंगे और आपने फिर आप वो भी अपनी नेशनल गोल्ड मेडल मिला आपको केमिस्ट्री ओलंपियाड में। हाँ हाँ हाँ। ये तो इंटरेस्टिंग। ये हाँ, हाँ एग्जैक्टली, तो ये सब मतलब एकदम रैंडम है, क्योंकि ये हाँ, जो केमिस्ट्री ओलंपियाड गोल्ड मेडल है ये सब, तो तो ये मतलब एकदम बहुत ही ज्यादा रैंडम चीजें हैं, क्योंकि इस तरह की चीजें जो बड़े स्कूलों में हैं या दिल्ली में हैं वो हो रही हैं रेगुलरली, है ना। हाँ, पर हाँ, भादुगढ़ में नहीं हो रही है एग्जैक्टली। ये हो ही हाँ, नहीं रही है, कि मतलब हाँ। तुम्हें ओलंपियाड के बारे में पता मतलब ही तुम नहीं है। पहली बार जब बड़े शहर जाते हो तो तुम्हें पता लगता है कि ओलंपियाड जैसी चीज भी है कुछ, हाँ हाँ। जो कि नहीं, लोग पर पहली एक्चुअली बार जा मुझे, रहे हैं। मैं कोचिंग जा रहा हूँ तो भी मुझे पता नहीं है। तो हाँ, ये एकदम रैंडम ये हो गया कि हाँ, हमारे स्कूल में, तो हमारा स्कूल ना 10th तक पढ़ाता था पहले। हाँ, फिर रिसेंटली जब मैं मतलब तो 10th तक था, 11th 12th में लोग दिल्ली चले जाते पढ़ने, पर हाँ, अभी रिसेंटली मतलब हमसे 1 2 साल पहले उन्होंने शुरू किया हम 11th 12th भी पढ़ाएंगे। हाँ। तो हमारे टाइम पे उनका फिजिक्स टीचर छोड़ के चला गया, ठीक है। फिर अच्छा। क्या हुआ कि एक एक दूसरे जो मतलब कहीं और में मतलब वो किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे फिजिक्स में, वो रिटायर हो चुके थे, वो हाँ, हमारे शहर में ऐसे ही रहने आ गए। अच्छा। और फिर स्कूल ने उनको बोला कि यार आप ना फिजिक्स पढ़ा दो बच्चों को, सिर्फ 1 घंटे के लिए आके, कि एक घंटा 11th 1 घंटा 12th ये पढ़ा दो सिर्फ, कि हमारे पास टीचर नहीं है। तो ठीक वो है। आए। तो उन्होंने बताया कि यार ये एग्जाम होता है, कि तुम काफी शार्प लग रहे हो, ये तो हाँ, एग्जाम हाँ, होता है, हाँ। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ओलंपियाड्स होते हैं। मैथ का थोड़ा अलग स्ट्रक्चर होता है, अच्छा, सर फिजिक्स थोड़ा सा केमिस्ट्री बता दीजिए एस्ट्रोनॉमी। ओलंपियाड्स होते क्या है ताकि बच्चों को जो सुन रहे हैं उनको पता हाँ हाँ, लगे। तो ये मैं हाँ, मतलब इसी प्रोसेस के थ्रू बता देता हूँ। तो हाँ, उन्होंने बोला कि ये ओलंपियाड होते हैं। हाँ, तो पहले तो ओलंपियाड मतलब ऐसे नेशनल लेवल कंपटीशन है, और फिर इंटरनेशनल भी होता है। तो दोनों तरह के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन हैं, जहां पर आप compete करते हो, आपको गोल्ड मेडल मिल सकता है। जैसे ओलंपिक्स होते हैं किसी स्पोर्ट्स के, वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बस इसमें आप कंप्यूटर्स क्वेश्चन के। सॉल्व करोगे, इसमें आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हर हाँ, मैथ क्वेश्चन सब्जेक्ट सॉल्व अलग अलग करोगे, और ओलंपियाड। फिर अलग अलग लेवल्स पे। तो फर्स्ट लेवल पे तो फर्स्ट लेवल का जो एग्जाम है वो आप अपने स्कूल में करा सकते हो, हाँ, अगर 30 बच्चे साइन अप कर लें तो। हाँ, अच्छा। तो फिर अब मेरा नेक्स्ट गोल है कि अब मैं कोलिशन बनाऊंगा बच्चों से, कि यार तू भी कर ले साइन अप। ठीक मैं है। खुद 3 ओलंपियाड के लिए साइन अप कर रहा हूँ, क्योंकि 30 हाँ, में है कि नंबर ऑफ साइनर्स काउंट होंगे, ऐसे अच्छा, ही एक स्टूडेंट टोटली 3 ओके, काउंट कर। ओके। ठीक हाँ। है, ठीक तो इसीलिए मैं है। केमिस्ट्री में भी साइन अप कर रहा हूँ, मैथ में कर रहा हूँ, एस्ट्रोनॉमी में कर रहा हूँ, जो भी मतलब जितने भी ओलंपियाड में कर सकते हो तुम कर लो। हाँ, और फिर मैं स्कूल को कन्विंस कराऊंगी किया जाना चाहिए। वो प्रोफेसर तो कर ही रहे हैं सपोर्ट किया, यार तुम करो ये, है हाँ, ना। तो हाँ, उन्होंने 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 बताया कि मतलब हमें पता ही नहीं था ओलंपियाड का जो सिस्टम हाँ, है। हाँ,
तो क्योंकि वही मतलब कि बहादुरगढ़ में हो ही नहीं रहा ओलंपियाड, अब कहीं हाँ पता नहीं है कि कैसे, हाँ तो वो सब वो उन्होंने कराया। हाँ और फिर उसके बाद जो फर्स्ट राउंड अगर क्लियर हो जाता है तो फिर हाँ क्लियर है, फिर चले कि मतलब फिर तो सरकार करा रही है जो हाँ कि हाँ, आपका जो फर्स्ट लेवल है वो स्टेट लेवल टाइप उसको समझ लो कि ठीक है। नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन फिजिक्स बोलते हैं उसको, हाँ या अच्छा। नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन केमिस्ट्री जो भी। हाँ तो NSEP NSEC इस तरह के हाँ एग्जाम है, तो आप मतलब तो जो भी लिसनर्स हैं तुम्हारे वो गूगल कर सकते हैं इसको। तो उसके बाद फर्स्ट लेवल क्लियर हो गया तो सेकंड लेवल इंडियन नेशनल ओलंपियाड बोलते हैं उसको, तो हाँ इंडियन नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड। तो हाँ उसमें अगर आप मतलब टॉप 30 में आते हो हाँ। तो यू गेट अ गोल्ड मेडल। तो मतलब अच्छा वैसे गोल्ड मेडल एक को नहीं मिल रहा, 25-30 को मिल रहे अच्छा। हैं। एंड दोज 30 पीपल विल गो टू अ कैंप ठीक टू है। प्रिपेयर फॉर द इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल उसमें से ठीक है। 5 लोग जाएंगे। ठीक है, ठीक है। 5 लोग टीम में जाएंगे और इंटरनेशनल में फिर सेम चीज होगी। ठीक है। तो तो मैं गया था मतलब कैंप में, पर हम्म। मैं कैंप में सिलेक्ट नहीं हुआ था इंटरनेशनल जाने के लिए, पर ठीक है। मेरे मतलब जो है गोल्ड मेडल उसमें मिला था केमिस्ट्री में। अच्छा ऐसा कैसे पर केमिस्ट्री में हुआ जबकि आपको मैथ्स ज्यादा पसंद था? हाँ हाँ, तो ये मतलब ये मुझे पता नहीं है क्योंकि मेरे अच्छा जेई में भी केमिस्ट्री में कम नंबर आए थे, कैसे हो गया ये पता नहीं, कि मैंने अच्छा दिया तो ठीक है। फिजिक्स का भी था, मैथ का मैंने दिया नहीं था, क्योंकि मैथ का मुझे बिल्कुल कभी समझ नहीं आएगी ऑर्गेनाइज कैसे होता है, आज तक मुझे पता नहीं है कि मैथ के ओलंपियाड में जाते कैसे हैं। हाँ तो अच्छा मैथ का मैंने मतलब, तो ये जो NECP NSEC ये तो मतलब एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कराता है, पर हाँ, वो मैथ का कोई और कराता है। अच्छा ठीक है ठीक है और वो उसमें मतलब सिलेक्शन कैसे होता है, जो फर्स्ट राउंड में ही कैसे कैसे जाते हैं वो मुझे कभी पता नहीं चला, ठीक है तो ठीक वो है मतलब वो इंडिपेंडेंट है, तो उसका मतलब कोई किसी को पता हो तो बता दे, ठीक है। ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में ही दिया था, फिजिक्स में हुआ नहीं था, केमिस्ट्री में हो गया था। फिर गया कैम्प में क्या था कि मेरा मतलब मेरे मतलब प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन इतना अच्छा नहीं हुआ था। अच्छा तो मुझे मतलब प्रैक्टिकल करना केमिस्ट्री में इतना अच्छा आता नहीं था, इट्स लाइक कुकिंग राइट, कि मतलब हाँ कुकिंग में हाँ थोड़ा हाँ मतलब मैं पेशेंस समझ वगैरह गया चाहिए हाँ होता है, वो मुझे हाँ आता नहीं है। हाँ हाँ पर हाँ, तो मतलब ये स्टोरी है उस ओलंपियाड की। बट आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि मतलब अगर वो टीचर वहां नहीं होते रैंडमली, कि वो अपनी डॉटर हाँ, के पास रहने आए रिटायरमेंट के बाद, उसको ठीक है उनको ले लिया स्कूल ने कि भाई तुम हमारे यहाँ फिजिक्स टीचर नहीं, थोड़ा पढ़ा दो बच्चों को। हाँ और उसी में उन्होंने बोला कि अरे तुम शार्प लग रहे हो, तुम ये एक बार ये इसके बारे में थोड़ा पता करो और पढ़ के देखो, तो मुझे लगा कि ठीक है किया जा सकता है। ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा आईआईटी वाली जिंदगी में चलते हैं। तो हाँ आइए आप कंप्यूटर साइंस आपने आईआईटी में ले ली और जो है तो वहां पे कैसी रही आपकी जर्नी की मतलब हाँ कौन सी चीजें थी आपको लाइक उस टाइम क्या आपका साइंटिफिक एप्टीट्यूड बन रहा था यार आपको भी ऐसा था कि यूजली जो मुझे पता है हो सकता है मैं गलत हूँ यूजली जो कंप्यूटर साइंस है कोई भी आईआईटी दिल्ली जैसी जगह पे आईआईटीज में जो ज्यादातर जाते हैं मेरे एक्सपीरियंस ये रहा है कि यूजली मिडिल क्लास के बच्चे जाते हैं इस आइडिया के साथ कि यार एक तुम अच्छी जॉब मिलेगी और जो है खूब सारे पैसे कमाओगे। नॉट मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड एज सच कि कोई कोई ज्यादा साइंस या रिसर्च के बारे में सोच रहे हैं। तो फिर आपका कैसे या आपका क्या वहां पे वो हाँ था? नहीं यार, आई थिंक ऑब्जेक्टिव तो यही था कि मतलब नौकरी मिलेगी जा करके, तो बढ़िया वही करेंगे। पर आईआईटी का तुमने एक अच्छी बात जो तुम बोल रहे हो वो यही है कि मतलब आईआईटी आई थिंक इज समवॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, कि मतलब वहां पर हर सोशल क्लास के लोग जा रहे हैं। हाँ और अब है ऐसा है या नहीं पता नहीं, पर एटलीस्ट उस टाइम पे लगता था कि मतलब कि ज्यादातर मिडिल क्लास लोग जो हैं वहां जा रहे हैं और हाँ अपनी मतलब करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वही था सेम, की मतलब वही करना है कि जॉब वॉब ले लेंगे बाद में, कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा ही। हाँ पर फिर मतलब एक तो मतलब जो आपके जो पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस है उससे काफी फर्क पड़ता है, तो मेरा जो पीयर ग्रुप था वो काफी मतलब एजुकेशन फोकस था, कि उनको लगता था कि पढ़ाई करनी है। ठीक है उनको ऐसा नहीं था कि हम जा करके मतलब फिर से कि कहीं जाके मतलब कुछ और करना है, कि हम ओलंपियन बनेंगे जाकर, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, कि उनको मतलब सिर्फ पढ़ाई करना है। हाँ तो उनसे काफी सीखा मैंने, मतलब कि अच्छा उनके इन्फ्लुएंस से काफी फर्क पड़ा। अच्छा क्योंकि एजुकेशनल ग्रुप है, पीयर ग्रुप है, वो ना, और वो ना रैंडम है, कि हॉस्टल ऐसे डिसाइड होता है ना कि हॉस्टल में 10 कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, वो 10 आपस में बात कर रहे हैं, और हमारे तो रूम्स भी वो साथ ग्रुप में दिए काफी थे। अच्छा निकला आपका जो आपका वो हॉस्टल ग्रुप हाँ था। हाँ हॉस्टल ग्रुप था कि 10 कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, वो सब मतलब वो सब सिखा रहे हैं चीजें मुझको, तो मुझे हाँ सीखने को मिल रही हैं, तो इस ठीक है तरह की चीजें हाँ काफी इंटरेस्टिंग थी। और दूसरा ये कि मतलब वहां पे यार मैं मतलब प्रोफेसर से मैं बहुत इंप्रेस रहता था कैंपस पे, कि वो मतलब बहुत नॉलेजेबल लोग हैं, है ना, और वो कितना कुछ अपनी जिंदगी में रिसर्च किए हैं, और उन सब से मुझे काफी मतलब काफी इम्पैक्ट होता था मेरे खुद के पर्सोना पर। और आई थिंक तीसरा ये था कि ऑनेस्टली मतलब थोड़ा मैंने उस वजह से रिसर्च एक्सप्लोर किया, कि मैंने मतलब कुछ कुछ प्रोफेसर के साथ काम करके देखा, उनके साथ ठीक रिसर्च किया, उनमें मजा आया। हम्म, मैंने इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया, इंटर्नशिप्स में मजा आया, तो मुझे लगा कि यार ये मतलब रिसर्च जो है किया जा सकता है, कि थोड़ा ठीक इंटरेस्टिंग काम है। ठीक है और फिर जब जब डिग्री पूरी हो रही थी तो ये मतलब एक तो ये था कि अभी मैं 21 साल का हूँ, मुझे हाँ लग नहीं रहा था कि मुझे अभी इतनी ज्यादा बड़ी नौकरी करने की जरूरत समझ गया है ना, कि मतलब अच्छा कॉलेज में तुम मतलब ऐसे तुम्हारा कितना ही खर्चा होता है, कि तुम 1000-2000 रुपए महीने में निकाल देते हैं, है ना, सही इतना एक महीने का खर्चा हो रहा है तुम्हारा। सही बात हाँ
हमारी नौकरी तुम्हें 1 लाख रुपए की मिल रही है महीने की, तुम करोगे क्या इतने पैसे का? तो मैंने लगा यार इतना पैसे की तो जरूरत है नहीं अभी। तो अभी कुछ और किया जा सकता है, ठीक तो है। इसलिए लगा कि हाँ पीएचडी का जो करियर है वो एक्सप्लोर किया जा सकता है। और दूसरा कि मतलब मजा भी आ रहा था रिसर्च करने में थोड़ा, ठीक है। कि आप ठीक। कुछ भी आई थिंक रिसर्च का ये है कि आई थिंक थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा है, पर हाँ वही जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट है जो उसमें मुझे मजा आता है कि प्रॉब्लम्स, मुश्किल प्रॉब्लम पकड़ो, उसको सॉल्व करो। तो राइट। वो पार्ट है उसके अंदर कि एक राइट। मुश्किल प्रॉब्लम है, आप महीनों लगे हुए हो, फिर एक दिन एक सोल्यूशन निकलेगा, तो जो आहा फैक्टर है वो काफी मजा काफी आ अच्छा गया। है ना, उसमें मजा आता है। तो उस हाँ। चीज के लिए लगा कि एक्सप्लोर किया जाए, तो ये मेन मोटिवेशन था अच्छा। पीएचडी का आईआईटी के दौरान। ठीक है। अच्छा, मतलब एक जैसे आपने बोला कि प्रोफेसर के साथ आपने काम किया, तो कुछ कोई ऐसा एक्सपीरियंस या कोई ऐसे प्रोफेसर के साथ आपने काम किया हो, या कुछ विच एक्चुअली यू फेल्ट लाइक कि यार ये अब मजा आ गया यार, ये है मतलब जो आहा मोमेंट हाँ, आपकी कि। आई थिंक ये मुझे बहुत बार मतलब हुआ कि मतलब सिर्फ एक बार की बात बताना मुश्किल है, कि मतलब जैसे कोर्सेज में होता था हम्म, कि आप कोर्स कर रहे हो कुछ, और आपको मतलब किसी प्रोफेसर ने कुछ समझाया और आपको एकदम से चमक गया कि यार ये तो मतलब काफी हाँ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है। हाँ तो ऐसा मुझे शुरू में फर्स्ट ईयर में बहुत हुआ, कि फर्स्ट ईयर में मतलब एक्चुअली जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है इट्स वेरी गुड। मतलब कि हाँ, कि हम लोग आईआईटी में शिकायत करते हैं कि प्रोफेसर को पढ़ाना नहीं आता, ये सब है ना। पर अगर हम कंपेयर करेंगे हाँ पहले से, कि हाँ जब हम हाँ। मतलब स्कूल में थे या कहीं थे, तो एटलीस्ट मुझे लगता था कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ही इंप्रूव हो गया मेरा, कि एकदम से मतलब इतने इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट या जो मतलब लेवल है वो एकदम अपलिफ्ट हो गया, कि हाँ, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग चीजें हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है। और चैलेंजिंग कंपेयर टू चीजों मतलब आप को कह रहे हो कि मतलब स्कूल समझ के स्कूल से मजा। है ना, हाँ, कंपेयर स्कूल टू से, स्कूल स्कूल से। एकदम से हाँ अलग। हाँ हाँ हाँ, कि स्कूल से, जब स्कूल में जो तुम पढ़ रहे थे कि मतलब, और मतलब स्पेशली कि मतलब मुझे पता नहीं कि मतलब दिल्ली के स्कूल कैसे होते होंगे, पर दिल्ली हाँ। स्कूल हो सकता है बेटर होते हो, पर जैसे नॉर्मल मतलब मिडिल क्लास स्कूल जहाँ लोग जा रहे हैं, वहां तो मतलब वहां से कंपेरेटिवली बहुत अच्छा वो तो एजुकेशन रटाया लेवल जा है। रहा है काफी हद तक, मतलब कि बस याद हाँ, करो काफी हद इसके तक बाद रटाया जा रहा है कि तुम। बोर्ड का एग्जाम में तुम करके आ जाओ, हाँ, तो वहां पे एग्जैक्टली। हाँ इतना मजा नहीं आ रहा, मतलब एटलीस्ट हाँ, एग्जैक्टली। तो और वो आपकी दूसरा आई आईआईटी थिंक में स्कूल जाके का था। ये। हाँ हाँ, स्कूल का ये भी है कि मतलब स्कूल का ऑब्जेक्टिव ही है कि मतलब उस टाइम पे, मतलब अभी भी मुझे लगता है कि जो मतलब बहादुर के स्कूल्स हैं वो बच्चों को आईआईटी के लिए, ओलंपियाड के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। वो मतलब ऐसे कि नंबर आने हैं बोर्ड में, बढ़िया, वही काफी। ठीक है। तो वो मतलब था प्रॉब्लम। पर अभी आईआईटी में तो मतलब ऐसे लाइक देर मतलब देर बैड कोर्सेज, बट देर आर लॉट ऑफ गुड कोर्सेज, की अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, तुम अच्छे अच्छे प्रोफेसर से पढ़ रहे हो। तो उसमें मुझे काफी मजा आता था कि मतलब कि तुम लोगों से पढ़ रहे हो। और जब जब मैंने कुछ कुछ प्रोफेसर के साथ काम किया, जैसे मतलब संजीवा प्रसाद हैं, हाँ मानिक वर्मा हैं, ये अलग अलग प्रोफेसर हैं वहां पर, तो एक मतलब मशीन लर्निंग करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करते हैं। तो अच्छा। उन 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 सबके साथ मैंने रिसर्च किया, एक्सप्लोर किया कुछ कुछ टॉपिक। उसमें भी मुझे और ज्यादा सीखने को मिला। तो जितना तुम डेप्थ में जाते हो, तुम्हें उतनी अच्छी मतलब पकड़ हो जाती है उस सब्जेक्ट की। तो इस तरह की चीजें मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी। हम्म, और मतलब मेरा जो रूममेट था अनुज, नाम है उसका, उस टाइम पर, तो अनुज खुद मतलब रिसर्च ओरिएंटेड था, तो उससे भी मुझे काफी मतलब इंस्पिरेशन मिलता था कि यार ये मतलब अच्छा अच्छा। रिसर्च कर रहा है, तो अच्छा। मेरे को भी मजा आएगा, मैं ये करूंगा तो। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है तो ओके। अच्छा, तो फिर और फिर जब आप एमआईटी गए तो उस टाइम पे आपको कुछ मतलब आपको पता था कि आपको किस तरह का रिसर्च करना है, या फिर वहीं पे जाके आपने एक्सप्लोर किया? हाँ, तो एमआईटी में यार मतलब थोड़ा तो एमआईटी वाज लाइक, फिर से मतलब कि चैलेंज मतलब काफी ज्यादा था थोड़ा एमआईटी एक का बार थोड़ा कंपेयर सा टू आईआईटी। एमआईटी के माहौल के बारे में थोड़ा बताओ कि कैसा था जब हाँ आप हाँ। हाँ मतलब। तो एमआईटी में क्या है कि और उस बच्चे के लिए भी जो कि पहले एक ऐसे वाले जैसे आप कह रहे हो ना कि एक बस चलाऊ स्कूल से पढ़ता है, हाँ फर्स्ट सेकंड ईयर और हाँ फर्स्ट और सेकंड क्लास अपनी वो करता है, वो एकदम हाँ से एमआईटी जाता है, तो हाँ हाँ क्या हाँ, तो होता आई थिंक है? हाँ। ये थोड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस है। हम्म, तो ये मतलब, हाँ, तो मैं फर्स्ट टाइम जब यूएस आया था, मैं आईआईटी में था, मैं इंटर्नशिप करने आया था स्टैनफोर्ड। हाँ। तो तो उस टाइम में मेरे लिए बहुत ही बड़ा मतलब बहुत मुश्किल प्रोसेस था वो, अच्छा। जस्ट बिकॉज कि एक तो तुम 19 साल के हो, है ना, हम्म, और तुम एक दूसरे देश में आ गए हो जहां हाँ तुम्हारे पास मतलब ऐसे, वहां तब तो फोन पे इंटरनेट नहीं होता था, तो तुम हाँ। मतलब ऐसे नहीं है कि तुमसे सर्च कर लिया कुछ भी, तो तुम्हें कुछ नहीं पता इस देश के बारे में। अच्छा। तुम्हें अंदर से हमेशा डर लगता है कि यार हाँ। कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना, कि अच्छा। हर हर स्टेप पे अच्छा। कि तुम्हें लगता है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। अच्छा। मतलब कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि जैसे मैंने एक साइकिल किराए पे ली थी 3 महीने के लिए, तो किराए पे उसमें हवा कैसे भरवानी मुझे नहीं पता, तो मैं समझ 3 महीने गया। वही साइकिल चला रहा हूँ, हवा कम हो गई कोई बात नहीं, वही चलती है साइकिल, ठीक है, है मेरे ना। साथ तो भी हुआ इस यहाँ तरह पे। का सिस्टम है ना, तो इस हाँ। तरह की जो प्रॉब्लम्स यहाँ है पे वो है थी। भी नहीं है टायर पंचर वाले, यहाँ पे तुम्हें खुद ही हाँ लेके हाँ जाना पड़ता है, बाद में समझ हाँ, वही ना, तो अब हाँ वो पता नहीं है कि मतलब कि खुद लेके भी कहाँ से लें, अब हाँ। कैसे भरें, ये सब समझ कुछ गया नहीं समझ गया, पता। ठीक है हाँ। खाना बनाना नहीं आता, ये सब है ना, तो तुम्हें कुछ नहीं पता, तो वो मेरे लिए काफी कल्चरल शॉक था। हाँ पर जब मैं मतलब उसके बाद जब ऐसे एमआईटी आया, तो थोड़ा
इजी था मेरे लिए, मतलब कंपेयर टू लाइक अदर पीपल, अगर मैं पहले आया होता तो, कंपेयर टू स्टैनफोर्ड जो मेरा एक्सपीरियंस था। ठीक है। और अभी जब मैं जैसे मैं बीच बीच में कभी स्टैनफोर्ड जाता हूँ तो मुझे मुझे वो सेम स्पेसेस देख के लगता है कि अरे यार अब मुझे लगता है कि आई ओन दिस प्लेस की कि मैं मालिक हूँ यहाँ का, है ना, कि अब मुझे नहीं लगता कि डर कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, अब मुझे मुझे पता है वहां पर वो लाइक वेरी वेरी डिफरेंट फीलिंग। ठीक है। तो दूसरा, हाँ, तो पर एमआईटी में ये था कि फिर से मतलब लेवल काफी मतलब एकदम से ज्यादा हो जाता है कि मतलब कि नाउ की मतलब अलग अलग देशों से जो टॉप स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आए हैं, तो ठीक। कंपटीशन लेवल थोड़ा हाई है। हाँ। उसके अलावा मतलब जो एक्सपेक्टेशन लेवल है तुमसे वो हाई है, तो उस तरह की चीजें काफी इंटरेस्टिंग थी। रिसर्च में भी ये था कि मेरी जो एडवाइजर हैं वो मतलब मुझे फर्स्ट ईयर में जिस एडवाइजर ने एडमिट किया था उसके साथ मैंने काम किया 6 साल तक। पर उनका जो रिसर्च एरिया था वो रिसर्च एरिया मैंने पहले एक्सप्लोर नहीं किया था, तो उन्होंने अच्छा। मतलब आई गेस उन्हें लगा कि इंटरेस्टिंग स्टूडेंट है, मुझे लगा वो इंटरेस्टिंग एडवाइजर, हमने साथ में काम करना शुरू किया। ठीक है। और वो 6 साल तक हमने हमने रिसर्च किया इसी एरिया में, जो नेटवर्किंग के टॉपिक्स पे मैंने बात की, तो वही काम वो करती थी उस टाइम पर। तो उन्होंने कहा कि ये तुम ये ट्राई करके देखो, मजा आएगा तो अच्छी बात है। तो इसमें मुझे मजा इसलिए आता था क्योंकि इसमें थोड़ा हैंड्स ऑन कंपोनेंट भी था कि तुम कुछ बना रहे हो चीजें, है ना, कि उसको तुम टच कर सकते हो। समझ गया। और वो रियल प्रॉब्लम्स पे तुम फोकस कर सकते हो कि कोई प्रॉब्लम है वो देख रहे हो, उसको तुम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो कुछ बना करके। अच्छा, तो यहाँ पे आप सैटेलाइट वाला ये काम आपने शुरू कर दिया, राइट, जहाँ पे। यानी सैटेलाइट वाला मैंने यहाँ एज ए प्रोफेसर शुरू किया, पर जो जैसे एग्रीकल्चर वाला काम या जो इन बॉडी वाला काम जो मैं बात कर रहा था वो मैंने ये वहां पे आपने। शुरू किया। हाँ। ओके। हाँ हाँ, तो सैटेलाइट तो अभी 2-3 साल से कर रहे हैं। अच्छा। तो वहां पे उन सब रिसर्च एरियाज पे मैंने काम करना शुरू किया। डीना मेरे एडवाइजर हैं, डीना के साथ मैंने काम किया। तो वो काफी बहुत ही इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस था, मतलब शुरू में थोड़ा स्ट्रगल था। पर शुरू में मुझे समझ आ गया था कि पीएचडी का जो प्रोसेस है वो ऐसा नहीं है कि अंडरग्रेड में कि तुमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन की एक एक घंटे में या 2 घंटे में। ये हाँ, मतलब महीने महीने तुम एक रिसर्च कर रहे हो, वहां उसके पे बाद लगे थे। कुछ हाँ, सोल्यूशन निकलता तुम नए है नए ना। तरीके से, अरे नए नए अप्रोचेस हाँ कर रहे हो, बहुत हाँ, लगे तो तुम कर ट्राई रहे कर रहे हो, हो। तो हाँ। वो जो पॉजिटिव फीडबैक मिलता है एक क्वेश्चन सॉल्व करके, वो तुम्हें काफी डिलेड मिल रहा है कि हाँ। 6 महीने बाद, 1 साल बाद मिल रहा है। तो तो पेशेंस तो वो, चाहिए ही आपको हाँ, रिसर्च। पेशेंस चाहिए, तो पेशेंस नहीं था मुझे शुरू में। तो पर फिर मुझे लगा कि आई थिंक एक पॉइंट पे मेरा मतलब माइंड फ्लिप हुआ कि तो मतलब एक्चुअली 2 पॉइंट पे मुझे मतलब माइंड फ्लिप हुआ क्लियरली। तो एक पॉइंट पे हुआ कि मुझे रियलाइज हुआ कि इट इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ वॉकिंग, कि ये डेस्टिनेशन के बारे में नहीं है, जर्नी के बारे में है, कि तुम चलते रहो, पहुंच ही जाओगे रास्ता बेसिकली। जरूरी है। हाँ, रास्ता आगे का जरूरी है, तुम मकसद रास्ते नहीं। को एंजॉय करना शुरू करो, ऐसे नहीं कि तुम सारी खाली डेस्टिनेशन को एंजॉय करना शुरू हाँ। करोगे। हाँ। कि जो तुम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो उनको भी एंजॉय करो, और हर रोज तुम चलो। और बॉस्टन की एक बात यह है, एमआईटी जहाँ बॉस्टन में है, तो वहां पर यह है कि बहुत ठंड पड़ती है, कि बहुत ठंडी हवा चलती है। तो ये मुझे क्लियरली याद है कि मैं मतलब अपने लैब से अपने घर जाता था, 20 मिनट का वॉक है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये मतलब डेस्टिनेशन तो मेरा घर है, मैं वहां पहुंच के खुश रहूंगा, पर ये जो हवा चल रही है इसके हाँ, थ्रू भी मुझे जाना ही पड़ेगा। सही तो बात इट इज ऑल अबाउट वॉकिंग, कि मैं चलना छोड़ दूंगा तो वहां पहुंचूंगा नहीं, तो है। चलते रहना है और मैं अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाऊंगा। तो मुझे लगा कि ये जो फीलिंग है ये काफी मतलब फर्स्ट से में मुझे आई। उसके बाद मैंने एक प्रोसेस शुरू किया कि आई हैव टू, मतलब मुझे यहाँ पे एट होम फील करना है, कि ये मेरा घर है, यहाँ मुझे ऐसा फील करना है। तो जो भी चीज मुझे अनकंफर्टेबल फील कर रही है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे मतलब काफी काफी कंफर्ट लेवल आया। अ, और दूसरा क्या है कि एमआईटी में मतलब स्ट्रगल इसलिए भी ज्यादा है कि मतलब तुम्हारे आसपास लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना, कि हर कोई अच्छा कर रहा है तो तुम भी अच्छा कर रहे हो, तो क्या है ना। और फिर और वही मैंने कि एक साल में एक बार पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, एक साल तो तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स फेल ही हो रहे हैं। हाँ हाँ, तो ठीक। वो एक्सपेरिमेंट्स फेल हो रहे हैं, बाकी किसी मतलब वहां पे 1000 लोग हैं, किसी का तो हर महीने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट पास भी हो रहा होगा। अच्छा ही तो लग तुम्हें लग रहा रहा है है कि तो। अरे हाँ। यार सबके तो ठीक हो रहे हैं एक्सपेरिमेंट, मेरे हमारे नहीं नहीं हो हो रहे हैं, रहा। सही बात, ठीक है। है ना। हाँ। तो उस तरह का फीलिंग, और मतलब जनरली हम लोग ह्यूमन टेंडेंसी भी है कि वी लाइक टू टॉक अबाउट आवर सक्सेसेस, कि हमें अपने पॉजिटिव्स के बारे में बात करना है, अपना फेलियर कोई सबको नहीं वहां पे बात कर रहा ज्यादा कि मजा मेरा आता तो फेल हो गया है। एक्सपेरिमेंट। हाँ हाँ। तो फिर मैंने एक पॉइंट पे कॉन्शियस डिसीजन लिया कि आई विल टॉक अबाउट माय फेलियर्स, कि मैं अपने जो नहीं चलते एक्सपेरिमेंट अपने दोस्तों को बताऊंगा, वो मुझे बताएंगे। तो हाँ, थोड़ा मतलब सबको थोड़ा शांति मिलेगी कि सबके ठीक है हो यार रहे ना, हैं फिर। हाँ, मतलब कि सबके फेलियर हो भी रहे आ हैं। रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तुम हाँ, जो है। फेलियर सबके आ रहे हैं, हाँ तो हाँ ऐसे कोई कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। और आई थिंक तीसरी बात जो एक पॉइंट पे लाइक टुवर्ड्स द एंड स्विच हुई कि यार मतलब कि आई थिंक एट दिस पॉइंट वी आर एट अ लेवल कि हम ऐसे लेवल पर हैं जहां हमने कभी सोचा नहीं था, है ना, कि मतलब कि जब मैं स्कूल में जाता था गांव में, या फिर मैं मतलब बहादुर में भी स्कूल में जाता था, तो कभी सोचा नहीं था कि एमआईटी जा पाएंगे। एमआईटी का में अगर अखबार में पढ़ भी रहे हैं हाँ तो वो अनअटेनेबल चीज लग रहा है, कि मतलब ये हमारे हमारे मतलब बस के हाँ बाहर ही नहीं है, इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। हाँ तो अब तुम वहां आ गए हो। हाँ
तो ये इसको भी थोड़ा एंजॉय करना सीखो कि सही मतलब बात है। ऐसे नहीं है कि हाँ, अब तुम नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचते रहोगे कि MIT आ गए, अब कहाँ जाएंगे इसके तो बाद। थोड़ा अपने को क्रेडिट भी तो दो यार, ऐसा नहीं कि हाँ, अच्छा अपने आप को तुम। क्रेडिट भी दो कि हाँ। हाँ, कि मतलब ये सब नहीं सोचा था कि हम्म, ये कम्प्लीटली आउट ऑफ स्कोप था। हाँ। तो ऐसे एक कॉन्वर्सेशन मुझे याद रहती है कि हम्म, हम 11th 12th में थे, मैं स्कूल में एक दोस्त था मेरा जो IIT के लिए वो भी तैयारी कर रहा था। हाँ। तो वो और मैं बात कर रहे थे, तो आई थिंक हम डिस्कस रहे थे क्या रैंक आनी चाहिए, है ना। क्या तो रैंक तो आनी हमने चाहिए? हाँ। तो हमने सोचा कि कोई भी रैंक आ जाए ठीक हाँ। है ना। तो वो बोलते हैं कि यार 500 तो आनी चाहिए। मैं कहा 500 तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, कि 500 तो मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है कि 500 तो नहीं आ पाएगी। हाँ। तो हाँ। फिर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, आ भी सकती है यार 500, तो मतलब ऐसे सोच कि इतने नंबर चाहिए होते हैं जो भी, मतलब 500 के लिए, और इतने क्वेश्चन ठीक कर देंगे हम और आ जाएगी। हाँ। तो पर मुझे तो इम्पॉसिबल लग रहा था। तो और फिर मतलब मेरी इवेंचुअली 33 आई है ना। हाँ। तो मुझे लगा कि अरे ये तो काफी मतलब कि उस टाइम पे नहीं सोचा था ये सब कि हाँ। IIT जाएंगे फिर MIT जाएंगे, अब वो सब हो रहा है। तो उसके बारे में मतलब उस जर्नी को भी थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए। राइट। तो वो आई थिंक जब रियलाइजेशन हुआ तो थिंग्स बिकेम अ लॉट बेटर ओवरऑल। तो मतलब ये जनरली मतलब आई थिंक दिस वाज प्रीटी गुड गुड रियलाइजेशन, कि मतलब उसके बाद मतलब उसके बाद मेरा लाइफ थोड़ा मैं बेटर हो गया ओवरऑल। मतलब मैं इसको थोड़ा ऐसा डालता हूँ कि मतलब there's nothing to lose, मतलब जिस जगह से हम लोग हाँ सोचते हैं कि यार बस आगे चलना है अब, कि नहीं हाँ मतलब एग्जैक्टली कि मतलब हाँ। कि हाँ कि मतलब ऐसे तो जो लोग ज्यादा प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं हाँ। उनको ज्यादा प्रेशर फील होना चाहिए इस टाइम पर राइट। कि राइट। यार हाँ। हम तो मतलब हम तो उस वहां भी रहते ही थे, हम भी वहां भी खुश थे हाँ। कि जब मैं बहादुर में रहता था तो भी मैं खुश था, गांव में रहता था तो भी मैं खुश था। ठीक है, हाँ। अब तो सही इतने बात लेवल है। हैं कि वहां हाँ, तक तुम्हें तो जाने। मिल ही रहा है, बस एक्स्ट्रा ही मिल रहा है, हाँ जितना करना एक्स्ट्रा ही मिल रहा है, हाँ, उसमें क्या जितना मिल फर्क रहा है पड़ता बढ़िया मिल रहा है, नहीं है। मिलेगा तो भी ठीक है। सही बात, सही बात। तो आई थिंक उससे काफी स्ट्रेस कम हो जाता है। तो आई थिंक दैट्स प्रीटी प्रोडक्टिव। ठीक है, तो फिर अभी फिर आपने फिर 2 साल आपने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया, और उसका उसके बारे में लाइक कैसा रिसर्च वहां पे कैसे हाँ था नहीं, और माइक्रोसॉफ्ट कैसे। वाज गुड कि मतलब जो रणवीर मेरे मेंटर है जिसके बारे में बताया, जिनके साथ फार्म बीट्स पे काम किया था, तो उनके ही ग्रुप में मैंने फुल टाइम जॉब किया 2 साल के आसपास। वो मतलब वो भी रिसर्च पोजीशन ही था। हाँ। थोड़ा ज्यादा मतलब प्रोडक्ट ओरिएंटेड था कि आप चीजें बना के बेच भी रहे हो। हम्म, तो वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब ऐसे नहीं कि उस एक्सपीरियंस में कोई कमी थी। हाँ। आई थिंक बस मेरा ये था कि तो एक तो थोड़ा सा फ्रीडम कम रहता है हम्म, कि कंपनी डिसाइड करती है कि आप किस चीज पर काम करोगे ज्यादातर। आप अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जैसे प्रोफेसर लाइफ में आप अपनी प्रॉब्लम्स को चूज कर सकते हो, किस प्रॉब्लम राइट। पे आप काम करोगे। आपका कोई मालिक नहीं है, आपको खुद ही करना जो हाँ है। हाँ, यहाँ पर आपका कोई मालिक नहीं है, तो हाँ। ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ। और दूसरा ये था कि वहाँ पे मेरे पास खुद के स्टूडेंट्स नहीं थे, तो मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाने में और उनके साथ रिसर्च करने में थोड़ा मुझे मजा आता है कि उनकी आप हम्म, ग्रोथ देखते हो कि वो भी आप जैसे मतलब कि वो आए हैं फर्स्ट से, इनको कुछ नहीं आता है रिसर्च करना। अब धीरे धीरे वो सीख रहे हैं आपके साथ रिसर्च करने का प्रोसेस, और हम्म, वो फिर बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं खुद से। हम्म, तो वो जो ग्रोथ है उसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो देख करके आपको मतलब काफी आनंद आता है, काफी सेटिस्फैक्शन आता है। तो उसके लिए मैंने मतलब स्विच कर लिया माइक्रोसॉफ्ट के बाद। हम्म। बट एज सच में माइक्रोसॉफ्ट में भी काफी अच्छा मतलब मुझे मतलब इंटरेस्टिंग काम मिल रहा था उस टाइम पर। और मैं कर भी रहा था, मुझे मजा आ रहा था। और अभी भी मैं मतलब ऐसे रणवीर जो मेरे मेंटर उनके साथ मैं काफी काम करता हूँ। मतलब ऐसे कोलैबोरेटिव रिसर्च जैसे होता है इंडस्ट्री एकेडमिया, तो उस तरह की चीजें भी करते हैं। पर हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस कि वहाँ देखा कि किस तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड फंक्शन करता है। कि कैसे कि मतलब जैसे रिसर्च में क्या है कि तुम जैसे ये सैटेलाइट वाला काम है, मतलब इसमें मैं अलग अलग कंपोनेंट्स पे हम एक ही ग्रुप छोटा ग्रुप काम कर रहे हैं। वहां पर क्या होता है कि मतलब एक एक टीम है जो कम्युनिकेशन पे काम कर रही है, एक टीम है जो मशीन लर्निंग पे काम कर रही है, एक टीम है जो बेचने पे काम कर रही है, एक टीम है जो नए नए कंपोनेंट्स खरीदने पे काम कर रही है। तो उस तरह की टीम, डेडिकेटेड टीम्स है, तो उनके पास रिसोर्सेज मतलब काफी ज्यादा रिसोर्सेज थे वहां पर। तो वो और उसका जो मतलब एंड गोल ऑफ कोर्स ये है कि मतलब किसी को बेचा जाए सामान। तो उस तरह का जो जो कल्चर है उसको देखने को मिला। और अभी जो है माइक्रोसॉफ्ट मतलब एज ए कंपनी काफी अच्छा कर रहा है, उनका कल्चर भी अच्छा है काफी। तो वो भी सीखने को मिला कि किस तरह से कल्चर बिल्डिंग किया जाए। ये मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि कल्चर उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, स्पेशली फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। कि अभी मैं तो मतलब मेरा 10 लोगों का ग्रुप है जिसको मैं चलाता हूँ, उसमें भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के कल्चर से हम काम कर रहे हैं। तो मतलब वो वो जो कल्चर एक्सपीरियंस ने आपको बिल्डिंग यहाँ पे प्रोसेस भी है। हेल्प किया कि कैसे लीड करना है अपने। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि कल्चर बिल्डिंग तो एक मतलब कल्चर का मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि अ, जैसे सत्या है। तो सत्या जो CEO है माइक्रोसॉफ्ट के, सत्य तो नडेला। वो जब CEO हाँ। सत्या नाडेला, तो उन्होंने मतलब एक नया जो गोल सेट किया माइक्रोसॉफ्ट के लिए। हम्म, कि तो पहले जो गोल था कि हमें हर घर में एक कंप्यूटर पहुंचाना है। अच्छा। तो जब वो CEO बने तो उन्होंने बोला कि यार ये गोल तो पूरा हो चुका है, कि घरों हाँ। में कंप्यूटर जा चुके हैं, अब तो फोन पे कंप्यूटर है, तो हाँ। ये गोल पे कंपनी काम नहीं कर सकती। हम हम्म, नया गोल सेट करेंगे। और नया गोल ये बना कि हम
every person and every organization on this planet should achieve more because of us. कि अगर कोई इंसान कुछ करना चाहता है तो उसको वो करने में हम हेल्प करेंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ करना चाहता है उसको वो करने में हम हेल्प करेंगे। ठीक है। और अगर हम मतलब किसी को हेल्प नहीं कर रहे हैं तो हाँ। वो काम करने लायक नहीं है। अच्छा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग जो है उन्होंने गोल सेट किया, और उसी वजह से मतलब हम एग्रीकल्चर जैसा काम कर पाए, कि माइक्रोसॉफ्ट एज ए कंपनी एग्रीकल्चर नहीं करती है। उन्होंने लगा कि क्योंकि फार्मर्स को हम हेल्प कर पा रहे हैं इस काम के थ्रू, तो ये हमारे विजन में फिट कर रहा है, जो पुराने विजन में नहीं फिट करता। कि खेतों में जो सेंसर लगाना वो पुराने विजन में नहीं था ना, कि वो पुराना विजन था कंप्यूटर घरों तक पहुंचाना है, पर नए विजन में फिट कर पा रहा है। उस वजह से हम वो काम कर पाए, उस वजह से जो भी मतलब उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने देखे वो हम देख पाए। तो ये जो विजन सेटिंग है, कल्चर सेटिंग है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन के बिल्डअप का। तो वो वहां पर मैंने देखा और सीखा कि काफी मतलब कि उस तरह से जो चीजें डेवलप होती हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अभी अभी पिछले 3 साल से आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो यूनिवर्सिटी ऑफ हाँ इलिनॉय उर्बाना शैम्पेन, जिसको यूआईयूसी भी बोलते हैं, और दिस इज मतलब वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, एटलीस्ट इन इंजीनियरिंग। तो आप मतलब अब यहाँ पे आप एक ग्रुप, जो आपने फोटो भी दिखाई थी स्टार्टिंग में, कि आपका पास एक 10 स्टूडेंट्स, 8 से 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिसको आप अब उनको मेंटर करते हो। तो यहाँ पे रिसर्च जर्नी कैसी रही? अब नाउ कमिंग टू द काइंड ऑफ, जैसे हम लोग बोलते हैं कि पहले आप रिसर्च कर रहे थे, आप दूसरी तरफ आ गए, अभी भी कर रहे हो, पर अभी हाँ आप हाँ करवा भी रहे हो। हाँ तो एग्जैक्टली मैं तो ये बहुत बहुत डिफरेंस है कि अभी आप रिसर्च खुद से मतलब हैंड्स ऑन नहीं कर रहे हो, कि आपके हाँ। स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे हैं। तो उसके मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हम्म। मतलब कि कैसे आप वो ग्रुप मैनेज कर रहे हो। तो पहले तो मतलब ये जो प्रोफेसर का रोल है इसमें मतलब मल्टीपल रोल्स एक साथ से कंबाइन है। जो एक और रीजन है मेरा मतलब अट्रैक्शन का टुवर्ड्स दिस पोजीशन की, यहाँ पर आप जैसे आप स्टूडेंट्स हायर करते हो खुद से कि स्टूडेंट के साथ आपको काम करना है, स्टूडेंट्स की ग्रोथ पर फोकस करते हुए कैसे वो ग्रो करेंगे, क्या रिसर्च करेंगे, आप रिसर्च पे फोकस करते हो, आपका जो टीचिंग है वो उस पर फोकस करते हो। हम्म। फंड रेजिंग करना पड़ता है कि जो स्टूडेंट्स की सैलरी आएगी वो आप कोई आपके लैब को फंड करेगा तो स्टूडेंट की सैलरी आएगी, तो उस पर फोकस करना है। तो ये मतलब एक छोटी कंपनी चलाने जैसा है कि आपको फंड रेजिंग करना है, हायरिंग करना है। तो ये सब नए स्किल्स हैं जिनके जिनके बारे में आपको नहीं सिखाया जाता, कि आपने रिसर्च करना तो सीख लिया है। हम्म। तो कल्चर बिल्डिंग, हायरिंग, एजेंडा सेटिंग, तो ये सब चीजें जो हैं इनके बारे में हमें पीएचडी में नहीं सिखाया जाता, तो ये आपको नए सिरे से सीखना है इस टाइम पर। तो ये मतलब काफी इंटरेस्टिंग रहा, कि मतलब ऐसे चैलेंजेस भी आते हैं, मतलब और ये सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि आपको जो पर्सनल ग्रोथ है वो एकदम से रैपिड है फिर से। तो आई थिंक ये मतलब थीम है, मतलब अलग अलग जगह का जो भी मैं बात कर रहा हूँ उसमें ये कि अगर आप अपने आप को ऐसे स्पेस में डाल दोगे जहां आप बहुत चैलेंज किया जा रहा है, तो आप बहुत ग्रो करोगे। कि आप हो सकता है उन चैलेंज को मीट कर पाओ या नहीं कर पाओ, पर आप ग्रो बहुत करोगे। तो आई थिंक वो जो ग्रोथ रही है यहाँ पर बहुत ज्यादा मेरी पर्सनल रही है इस सेंस में, कि मतलब और आई थिंक ये एक्सपीरियंस आपको याद रखना चाहिए कि आप पीएचडी स्टूडेंट थे तो आप कैसे थे, कैसे आपको एडवाइजर के जो शब्द हैं उनका कितना इंपॉर्टेंस आपके पास रहता था। क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ तो शायद मुझे लगता है कुछ शब्द में को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ जब मैं बोलता हूँ कि एज एन एडवाइजर, पर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। कि आपने कभी मतलब किसी को कह दिया कि यार तुम तो मतलब कि तुम तो लेजी हो गए हो, ऐसे मजाक में भी कह दिया, तो उसका जो स्टूडेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा वो बहुत अलग हो सकता है जो आपका आपका इंटेंडेड इफेक्ट था। तो इस तरह की चीजें आपको सोचनी पड़ती हैं, काफी सोच समझ के मतलब शब्द बोलोगे। तो डेफिनेटली इस प्रोसेस में मैं बहुत पेशेंट हो गया हूँ, कि मतलब मेरी पेशेंस बहुत ज्यादा हो गई है। और मुझे बार बार ये याद रखना पड़ता है कि मतलब कि अगर एक साल में मतलब कि 10 एक्सपेरिमेंट फेल हो रहे हैं और एक सक्सीड हो रहा है, तो वो फेलियर उस स्टूडेंट की गलती नहीं है। कि मतलब मैं मुझसे भी होते थे फेल, है ना। और आप मतलब आपके ऊपर प्रेशर है सक्सेस का, खुद का प्रेशर है इंटरनल, कि मुझे तो सक्सेस सक्सीड करना है। और आप उस स्टूडेंट के साथ पूरा दिन तो नहीं बिता रहे हो कि आपको पता है वो कितना स्ट्रगल किया है उस एक्सपेरिमेंट को जो फेल हो गया उसके लिए। तो उस सब को आपको अपने दिमाग में याद रखना पड़ता है कि यार ये मतलब ये दिस इज द प्रोसेस दैट स्टूडेंट इज गोइंग थ्रू, एंड यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ एम्पैथी फॉर दैट। तो ये सब जो मतलब आउटसाइड ऑफ रिसर्च चीजें सीखी हैं यहाँ पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट। कि रिसर्च तो पीएचडी के दौरान तुम काफी सीखते हो, पर ये जो जो इस तरह की जो चीजें हैं, ह्यूमन चीजें हैं, ये काफी सीखने को मिली है पिछले 3 साल में, और काफी मतलब ग्रोथ रहा है इस वजह से। बस एक सेकंड दीपक सर, मेरा रूममेट थोड़ा म्यूजिक चला रहा है, मैं इस तरह उसको हाँ बोल के आता हूँ कि ठीक है ठीक है। सॉरी सॉरी वो जो है अच्छा, तो अब जो है हम लोग फाइनली खत्म हाँ करते हैं कुछ। एक एक हाँ। सेकंड रुको, मुझे ना एक
मेरा मीटिंग है 12:30, उसको मैं 10 मिनट मूव कर देता हूँ थोड़ा, अच्छा, लग ओके। रहा है कि थोड़ा टाइम। हाँ मतलब हम लोग हाँ अगले 5-10 मिनट में खत्म कर रहे हैं। तो अच्छा मतलब अच्छा, मुझे फिर बस, ठीक है, फिर हाँ हाँ फिर। हाँ, हाँ तो वही करते था, मुझे ये था कि अब फाइनल ये सबको टाई करते हुए एक दो चीजें जैसे ये, मतलब मुझे कभी वो नहीं लगा, बट आई नो मैंने, मतलब मेरे आगे पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, और काफी मतलब काफी अच्छी जगह है सिंसिनाटी चिल्ड्रंस भी, पर मतलब ज्यादा खुश नहीं है वो लोग। तो उनको ऐसा था कि लोगों की एक मतलब पॉइंट है कि लोगों को ऐसा लगता है कि रिसर्च जो है बहुत वो है डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट है, बहुत पेशेंस चाहिए आपको, और जो है बहुत जल्दी रिजल्ट्स नहीं आते हैं, जैसे आप हम बोल रहे थे बहुत फेलियर्स होते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल चीज है। तो इसके बारे में मतलब ऑल थ्रू योर एक्सपीरियंस कैसे आप जो है आप इसको कैसे मतलब हाँ कैसे आप इसको आंसर करोगे इस क्वेश्चन को, कि अगर कोई आपसे ये पूछता हाँ है। हाँ। तो आई थिंक लाइक ऑल ऑफ दिस इज ट्रू कि रिसर्च में मतलब चैलेंजेस हैं, पर एज ए सेड आई थिंक द आइडिया इज टू एंजॉय द जर्नी, कि तो आप जर्नी एंजॉय करो, जो जो डेस्टिनेशन है उसके बारे में थोड़ा कम सोचो। हम्म, क्योंकि वो अगर जब तक दिमाग में रहेगा कि यार मुझे एक साल में 3 पेपर छापने हैं, अगर ये मतलब मेरा गोल है, तो ये गोल मीट कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत अनप्रडिक्टेबल है, कि मतलब उससे आपको स्ट्रेस ही मिलेगा सिर्फ। आपका जो प्रोसेस है, कि जो जो मतलब आप कर रहे हो हर रोज, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, कि किस तरह से आप ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये मतलब एक्चुअली दो जो क्रिकेटर्स हैं आज अपने देश मतलब इंडिया में फेमस, हम्म, उनसे हम काफी चीजें सीख सकते हैं। तो एक तो अच्छा, जैसे विराट कोहली काफी फेमस है। हाँ, तो विराट का क्या है कि वो शुरू से मतलब आप देखोगे उसके करियर में जो एकदम रैपिड ग्रोथ आई, वो उसकी फिटनेस पे उसने फोकस किया तो आई, अच्छा, है ना। तो हम मतलब वो फिजिकल एथलीट है, उसने अपनी फिटनेस पे फोकस किया, उसने लगा कि यार हमारे जो फिटनेस स्टैंडर्ड है वो वीक है, पर मैं इसे टेनिस में फिटनेस स्टैंडर्ड से बहुत स्ट्रांग है, तो उनको फॉलो करूंगा और मैं अपना करियर ग्रो करूंगा। तो उसने सीखा। तो उससे मैं ये मतलब एटलीस्ट मुझे ये सीखने को मिला कि हम भी एथलीट्स हैं एक तरह के, कि लॉन्ग जर्नी, हम मतलब एक साल एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली उस पे काम करते रहना है, तो वो मेंटल एथलेटिक्स उसको तुम कह सकते हो। तो उसके लिए मतलब तुम्हें अपने मतलब मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाना है, फिजिकल कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो फिजिकल फिटनेस पे कैसे ध्यान रखना है, मेंटल फिटनेस पे कैसे ध्यान रखना है, वो उन चीजों पे फोकस करना भी जरूरी है, हम्म, नॉट जस्ट ऑन द गोल, जस्ट सो यू गेट बेटर एट दैट। और दूसरा मतलब जैसे आई थिंक महेंद्र सिंह धोनी लाइक द अदर गुड क्रिकेटर दीज डेज, तो धोनी का ये है कि वो हमेशा बार बार बोलते हैं कि प्रोसेस पे फोकस करना जरूरी है, कि रिजल्ट तो आ रहा है नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, जब तक आपका प्रोसेस इंप्रूव होता रहेगा तो वो रिजल्ट्स नेचुरली आने शुरू हो जाएंगे। तो ये मैं मतलब काफी एम्बॉडी करता हूँ, कि मतलब जो मेरा एटलीस्ट एज ए प्रोफेसर शिफ्ट हुआ है लाइक टुवर्ड्स बीइंग मोर पेशेंट, मोर एम्पैथेटिक, वो इस वजह से हुआ है कि मतलब मुझे लगता है कि मुझे अपने ग्रुप का, अपने स्टूडेंट्स का रिसर्च प्रोसेस इंप्रूव करना है, हम्म, और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो ऐसे उसी वजह से इंप्रूव होते रहेंगे, वो ज्यादा सक्सेसफुल ऐसे ही होंगे अगर उनका प्रोसेस इंप्रूव होगा तो। हम्म, और मुझे खुद का भी प्रोसेस इंप्रूव करना है, कि मतलब मेरा क्या प्रोसेस है, मतलब मेरी बॉडी को कब ब्रेक चाहिए कब नहीं चाहिए, तो कितना पानी पीना है हर रोज, तो वो मतलब एकदम बारीक चीजें हैं, हम्म, जिनसे तुम्हारा मतलब बहुत फर्क पड़ता है, कि अगर तुम हर रोज सेम टाइम पे सो रहे हो, सेम टाइम पे उठ रहे हो, उस तरह की हैबिट बना रहे हो, तो रूटीन में वो आना। उससे मतलब हाँ, तो उस तरह की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। पर उस तरह की चीजें बहुत बार कि हम ओवरलुक कर देते हैं, कि हम उन पे ध्यान नहीं देते, तो आई थिंक ये जो प्रोसेस ड्रिवन थिंकिंग है, ये थोड़ा वो स्ट्रेस कम कर सकता है। और दूसरा जो मैंने पहले बताया कि मतलब एटलीस्ट मैं कैसे ये स्ट्रेस मैनेज करता हूँ, वो ये है कि ये हमें पता है कि ये अपने मतलब इमेजिनेशन में प्लान में था ही नहीं, तो जितना मिल रहा है उतना खुश सही है। बात है, हमें तो मिल रहा है, जो बस इकट्ठा कर लो। है ना, हमें मिल हाँ, रहा है उतने में खुश हैं। हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा तो बढ़िया है, नहीं मिलेगा तो भी बढ़िया है, थोड़ा कम भी मिलेगा तो भी बढ़िया है, कितना तो सोचा ही नहीं था। सही बात। ठीक है, ठीक है। और बस एक ये है कि जैसे मेरे ख्याल से एक ये एक काइंड ऑफ कुछ स्टूडेंट्स जो कि अगर ये सुन रहे होंगे टॉक्स, जो कि सरकारी स्कूल में हैं, मतलब मैं सिर्फ सरकारी स्कूल नहीं बोलना चाहता, बट मतलब जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, और मैं हाँ अपने आप को भी उनमें से मानता हूँ। अभी मुझे भी 5-6 साल हो गए यूएस में, मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई, पर इससे पहले भी आने में मतलब मुझे मैं भी पहले अगर मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना होता था तो पहले मैं उसको मतलब इंग्लिश में बनाता था, फिर हाथ खड़ा करता था, और उतने में हाँ जो है चीजें हो जाती, और एक ही बुक को पढ़ने में काफी टाइम लगता था कि यार अब तो हाँ चलो अच्छा हो गया है। पर वही है कि अगर इसके बारे में जो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार मेरी इंग्लिश सही नहीं है, मैं जाऊंगा कहीं अच्छी जगह पे या जो भी अच्छे स्कूल में या कुछ भी, और मैं हाँ मेरे में इतना कॉन्फिडेंस की कमी है, तो उसके बारे में आप क्या मतलब क्या सजेशन रहेगी आपकी। हाँ। तो आई थिंक मेरा सजेशन तो लाइक ओके, सो दो सजेशन है यहाँ पर। एक तो ये कि ये समझो कि जो लोग अंग्रेजी में बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, वो भी मतलब इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं है, कि मतलब तुम्हारे जितने स्मार्ट लोग हैं, है ना।
और उनको भी क्वेश्चन मतलब शायद अपने दिमाग में बनाना पड़ रहा है पहले, कि उनको भी लग रहा है कि मैं स्टूपिड ना लगूं, तो इस बात का डर छोड़ दो कि तुम मतलब स्टूपिड लगोगे सवाल पूछते हुए। और दूसरा ये है कि जितना ज्यादा हो सके अपना मतलब इंग्लिश में फोकस करने के लिए पढ़ाई मतलब किताबें पढ़ो। आई थिंक किताबें पढ़ना मेरे लिए बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा है हम्म, अपनी यंग एज में, और अब भी मतलब कि उनसे मुझे काफी कुछ सीखने को मिलता है, लाइक थिंग्स दैट आर आउटसाइड योर स्कोप, कि वो तुम्हारे विजन में है ही नहीं। कि अब तो जैसे अब मैं प्रोफेसर हूँ तो बहुत सारी चीजें विजन में आ ही गई हैं, कि मतलब मैं अलग अलग कंपनी से बात करता हूँ, मुझे पता है उनके क्या इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, है ना। हाँ, पर पहले नहीं था ये सब इतना एक्सेस। ठीक जब स्कूल में हो तो स्कूल में तुम किताबें पढ़ के बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, और जितना तुम पढ़ोगे उतना तुम्हारे मतलब विचार पॉलिश होंगे, और उतनी तुम्हारी मतलब भाषा भी पॉलिश होगी। ठीक है। तो ये मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब मुझे पता है कि वो फीलिंग क्या है, कि जब तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है बोलनी, तो तुम कितना कंफ्यूज फील कर सकते हो उन स्पेसेस में जहाँ इंग्लिश बोली जाती हाँ, है ना। तो वो है मतलब वो प्रॉब्लम है। पर तुम्हारे हाथ में जो है वो ये है कि तुम अपने स्किल्स को कितना इंप्रूव कर सकते हो। और अपनी जो स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आई थिंक रीडिंग इज लाइक एटलीस्ट फॉर मी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही। पर ये एक मेरे ख्याल से एक क्लियर हो ही गया कि ये नहीं कि किसी की इंग्लिश अच्छी है तो वो इंटेलिजेंट भी वही है। हाँ एग्जैक्टली किसी इंग्लिश अच्छी है उसका इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है। हाँ, मतलब इंटेलिजेंस और इंग्लिश इंडिपेंडेंट है, कि मतलब आइडियाज अपनी अपनी भाषाओं में आ सकते हैं, आइडियाज जो अच्छे आइडियाज हैं वो कहीं भी आ सकते हैं। तो वो हाँ, समझ पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि हाँ, और ये मतलब आई थिंक मतलब धीरे धीरे क्लियर हो भी रहा है कि लोगों को कि तुम्हारे जो आइडियाज हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज हैं। हम्म, हम्म। वही मैं मतलब मैं इसलिए मैंने आइंस्टाइन भी लगा रखे पीछे, मैं इसके हाँ इसलिए भी बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने अभी मतलब अभी नहीं, काफी टाइम पहले बायोग्राफी पढ़ी थी। उनका बोला जाता है कि वो मतलब इमेजेस में बहुत ज्यादा सोचते थे रादर देन हाँ लिखने राइटिंग में। और आई थिंक एक मुझे अभी ओवर द इयर्स रिसर्च करके ये रियलाइज हुआ है कि मतलब हर तरह की सोच इंपॉर्टेंट है, पर एक रिसर्चर के लिए अगर उसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो इमेजेस और मूवीज में सोचता है, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हेल्प होती है। तो हैज हाँ नथिंग मतलब कोई लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। और ठीक है दीपक सर, थैंक यू, आपने टाइम निकाला। अब बहुत बिजी हूँ, मुझको पता है ये। और मेरा ये होगा कि मतलब मैं कॉन्वर्सेशन खत्म नहीं करना चाहता था, पर ठीक है अब इतना ही टाइम है। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम कभी मैं एक्चुअली मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी आऊंगा आपकी, और हम लोग जो है आपकी लैब भी देखेंगे, और होपफुली मतलब आपके स्टूडेंट ही आपसे ही बात करते हुए थोड़ा सा रिसर्च के बारे और जानेंगे, आपकी रिसर्च के बारे हाँ थैंक्स अंगद। में। तुमने मतलब अच्छा काफी अच्छा काम किया है ये। मतलब मुझे लगता है मतलब इस पॉडकास्ट की वजह से मेरे जो खुद के कजन्स हैं भाई बहन हैं वो सभी सीखेंगे थोड़ा रिसर्च के बारे में। तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि तुम्हारी और जो पॉडकास्ट आएंगे वो मैं भी सुनूंगा, और अपने कजन्स को अपने भाइयों बहनों को अपने पेरेंट्स को सबको सुनाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मैं अभी